नागपाल मुझे छोड़ गया है कुंडला। और चंपाकली की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। कुंडला चंपाकली के पलंग के पास चौकी पर बैठी थी। कुंडला को उस देवदासी ने, जो चंदन का नकरई बर्तन लिए कुर्बानी की आखिरी रस्म अदा करने के लिए राजा युगराज के बिल्कुल पास खड़ी थी, और जिसने बेहोश होने से पहले रानी की जुबान से नागपाल का नाम निकलते सुन लिया था, कुंडला को बता दिया था कि रानी चंपाकली कुर्बान किए जाने वाले नौजवान का नाम जुबान पर लाकर एकदम बेहोश हो गई थी। और कुंडला समझ गई थी कि चंपाकली और नागपाल, दो प्रेमियों, दो मोहब्बत करने वालों के दुश्मन, अपनी खूनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और नागपाल को अपने जाल में फंसाकर ऐसी बेबसी की हालत में मौत के घाट उतार दिया है कि खुद चंपाकली भी उसे बचा नहीं सकती थी। कुंडला ने चंपाकली के हाथ को सहलाते हुए कहा, रानी जी, मुझे सब मालूम हो गया है। नागपाल राजगुरु और पुरोहित देवा की बाहमी साजिश की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नागपाल को आश्रम से अगवा करने के बाद नाग माता पर कुर्बान कर दिया है। लेकिन तुम्हें अब बड़ी सोच बूझ के साथ और हौसले से काम लेना होगा रानी जी। आपको इस आजमाइश में पूरा उतरना होगा। कुंडला, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं, लेकिन मैं जब तक एक एक से नागपाल की मौत का बदला नहीं लूँगी, मुझे मरकर भी चैन नसीब नहीं होगा, चंपाकली ने कहा। उसकी आवाज़ में उसके आहनी असम का इजहार था। उसके बाद रानी चंपाकली ने कुंडला से पूछा, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया था? कुंडला ने जवाब दिया, देवदासी रामजनी ने। वो चंदन का बर्तन लिए उस वक्त महाराज के पास खड़ी थी जब पुरोहित देवा ने कुर्बान किए जाने वाले शख्स के चेहरे से चादर हटाई थी और नागपाल को अपने सामने देखकर तुम्हारी जुबान से बेख्तियार नागपाल का नाम निकला और तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी चंपाकली कहने लगी, तब तो महाराज युगराज ने भी मेरी जुबान से नागपाल का नाम जरूर सुन लिया होगा। वो तो मेरे बिल्कुल पहलू में बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि राजा पर यह हकीकत खुल गई है कि राजगुरु ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। नागपाल मुझसे छुपकर मिलने आता था। नागपाल मेरा प्रेमी था और मैं अब भी उसे प्रेम करती हूँ, वरना उसे मौत के मुंह में जाता देखकर मेरी जुबान पर उसका नाम ना आता और मैं सदमे से बेहोश ना होती। कुंडला ने बड़ी मोहब्बत से रानी चंपाकली के माथे पर आई हुई बालों की लट को एक तरफ हटाया और कहा, रानी जी, अब इस किस्म की बातों से अपने दिल को और ज़्यादा परेशान ना करो। इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अगर राजा को सब कुछ मालूम हो भी गया है तो हम भी इस मुश्किल का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। कुंडला ने एक प्याली में थोड़ा सा गुलाब का अरक डालकर रानी चंपाकली को देकर कहा, वेद जी ने कहा था कि रानी जी को होश आने के बाद गुलाब का अरक ज़रूर पिलाना, ये पी लीजिए। चंपाकली आहिस्ता से उठकर बैठ गई और प्याली कुंडला के हाथ से थाम कर गुलाब का अरक आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। शाम को वेद जी ने आकर रानी की खैरियत दरियाफ्त की, उसकी नब्ज़ देखी और खुश होकर कहा, महारानी जी को देवताओं ने फिर से तंदुरुस्त कर दिया है। विदाई हो, मैं अभी जाकर महाराज को खुशखबरी देता हूँ। जब वेद जी चले गए, उन्होंने महाराज युगराज को जाकर खुशखबरी दी कि महारानी जी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हैं। राजा युगराज ने बेज़ाहिर खुशी का इजहार किया और वेद को अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतार कर इनाम के तौर पर दिया। लेकिन रानी चंपाकली की जुबान से नागपाल का नाम सुनकर राजा जिस ज़हनी खौफ में मुब्तला हो चुका था, उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे राजा सोचता था उसकी ज़हनी अजियत में इजाफा होता जाता। किसी वक्त वो फैसला करता कि अभी रानी की ख्वाबगाह में जाए और अपना तलाई गुर्ज उसके सर पर मारकर उसकी खोपड़ी फाड़ दे। फिर ख्याल आता कि अगर उसने रानी चंपाकली को कत्ल कर दिया तो उसके बाद दरबारियों और उसकी राया को यकीन हो जाएगा कि रानी चंपाकली ने ज़रूर राजा से बेवफाई की होगी। रानी ज़रूर नागपाल से इश्क करती होगी। अब तक तो राजा ये सोचकर अपने आप को थोड़ा सा मुतमिन कर लेता कि हो सकता है अभी तक राया और अहले दरबार को मालूम ही ना हो कि रानी चंपाकली किसी गैर मर्द से प्रेम करती थी और सिवाय राजा के किसी दूसरे से चंपाकली की ज़ुबान से निकलता नागपाल का नाम ना सुना हो। और फिर जब शाही वेद ने आकर राजा को ये खबर दी कि रानी चंपाकली को होश आ गया है और वो फिर से तंदुरुस्त हो गई है, तो राजा ने बेज़ाहिर खुश होकर शाही वेद को मोतियों का हार बतौर इनाम ज़रूर दिया और वो रानी चंपाकली की खैरियत मालूम करने, उससे मिलने शाही महल की ख्वाबगाह में नहीं गया। राजा युवराज का रानी की शक्ल तक देखने को जी नहीं चाहता था। इस तरह सारी रात राजा ने परेशानी की हालत में गुजार दी। रानी चंपाकली ने भी कभी जाग कर और कभी सोकर रात गुजारी। कुंडला अगरचे उसकी खिदमत गुजारी करती रही, लेकिन चंपाकली को सारी रात यही धड़का लगा रहा कि कहीं महाराज अचानक ना आ जाएं और उससे ये ना पूछें कि रानी चंपाकली नागमाता पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को देखकर तुम्हारी जुबान से नागपाल का नाम क्यों निकला था और तुम बेहोश किस लिए हो गई थी। रानी चंपाकली के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। चंपाकली के पास अब राजा के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने राजा के एतमाद को धोखा दिया था, उसके एतमाद का खून किया था, उससे बेवफाई की थी।
उसे सारे अहले दरबार में, सारी राया में बदनाम किया था। राजा को हक पहुंचता था कि वो रानी से जिस किस्म का चाहे सलूक करे। राजगुरु मारा अपनी इंतकामी रेशादवानियों की तरफ से गाफिल नहीं था। उसने राजा युवराज को रानी चंपाकली की तरफ से बरगश्ता करके जो सुनहरी मौका अपने लिए मुहैया किया था, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया था। मारा ने बज़ाहिर राजा युवराज को ये तासुर दिया था कि वो रानी चंपाकली और नागपाल की प्रेम कहानी से बेखबर है। ऐसा उसने जानबूझकर किया था। उस लम्हे वक्त का यही तकाजा था। ये राजगुरु मारा के इंतकामी मंसूबे की पहली चाल थी। अब बाजी मारा के हाथ में थी। रानी चंपाकली पूरी तरह से उसके निशाने की जद में थी। सिर्फ तुर्किश में से तीर निकाल कर कमान पर चढ़ाने और उसे चलाने की देर थी। राजगुरु देख रहा था कि रानी चंपाकली की जुबान से नागपाल का नाम सुनने के बाद से राजा युवराज का दिन का चैन और रात का सुकून हराम हो गया है। अगरचे राजा बज़ाहिर शाही दरबार में अहले दरबार से मामूल के मुताबिक बातचीत करता है, मगर उसके दिल में एक तूफ़ान बपा है। बल्दियान वाले वाक़े को 2 दिन गुजर गए थे। इस दौरान राजा युवराज एक बार भी रानी चंपाकली की खैरियो आफियत दरियाफ्त करने उसकी ख्वाबगाह में नहीं गया। ये राजगुरु मारा ने मालूम कर लिया था। चुनाचे शाम के वक्त राजगुरु मारा राजा के महल में गया। राजा उस वक्त शाही दीवान पर तकियों के सहारे नीमदराज गहरी सोच में गुम था। मारा ने जाते ही झुककर राजा को प्रणाम किया और बड़े अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने नजरें उठाकर उसे देखा और पूछा, राजगुरु कैसे आना हुआ? राजगुरु मारा ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज आप हमारे और अपनी राया के देवता समान हैं। आपकी खुशियों से हम सबकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। नाग देवता और आकाश के सारे देवी देवता आपकी हिफाजत करें। आप परेशान हों तो सारा दरबार, सारे दरबारी और तमाम राया के चेहरों पर उदासी छा जाती है। राजा ने भवें ऊपर उठाकर कहा, राजगुरु इस मोहब्बत के लिए हम आपके और सारी राया के धन्यवादी हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। रानी चंपाकली के अचानक बेहोश हो जाने की वजह से कुछ परेशान ज़रूर हुए थे, लेकिन अब रानी तंदुरुस्त हो गई है और हमारी परेशानी भी दूर हो गई है। राजगुरु मारा एक एक कदम बड़ा सोच समझकर और बड़ी एहतियात से अपने मंसूबे के मुताबिक उठा रहा था। उसने 3 बार झुककर राजा की ताज़ीम की और बोला, महाराज मुझे हमेशा से शाही ख़ानदान और आपकी इज़्ज़त व वक़ार का पास रहा है। महाराज युवराज और महाराज के ताजो तख्त की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर आप मुझे हमेशा अपनी जान तक कुर्बान करने पर तैयार पाएंगे। महाराज अगर मुझे आपके शाही ख़ानदान और शाही तख्त व ताज की अज़मत और नेक नामी का ख्याल ना होता तो मैं कभी अपने छोटे मुँह से इतनी बड़ी बात कहने की जुर्रत न करता। राजा युवराज भवें ऊपर उठाते हुए बड़े गौर से राजगुरु मारा की बात सुन रहा था। उसने मारा की बात काट कर कहा, राजगुरु हम तुम्हारे इन जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं समझ सके कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अब राजगुरु मारा ने कमान पर चढ़ाए हुए तीर का चिल्ला खींचा और तीर चला दिया। उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज आपकी इज़्ज़त और हुर्मत पर मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन आम राया में जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जिसकी खबर शाही जासूसों ने भी मुझे दी है, उसने मुझे परेशान कर दिया है। राजा युवराज के कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि लोगों पर नागपाल और रानी चंपाकली की मोहब्बत का राज खुल गया है। अय्यार राजगुरु बोला, महाराज जिस महारानी जी से राया के बच्चे बच्चे ने हमेशा प्यार किया है और जिसे हमेशा अदब और इज़्ज़त व वक़ार की देवी के बराबर समझा है, आज राया उसी रानी जी की पवित्रता पर शक करने लगी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? राजा ने बज़ाहिर अनजान बनने की कोशिश करते हुए सवाल किया। राजगुरु भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। उसने हाथ बांधकर नज़रें झुका ली और आजिज़ी से बोला, महाराज मेरी ज़ुबान को ज़ेब नहीं देता, लेकिन कहे बगैर कोई चारा भी नहीं, इसलिए कि शाही ख़ानदान और शाही ख़ानदान के ताजो तक की इज़्ज़त और नामूस मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। महाराज लोगों का ख्याल है कि जिस नौजवान को नागमाता पर कुर्बान किया गया है, हमारी रानी जी उससे प्रेम करती थी। खामोश राजगुरु। राजा अचानक फट पड़ा और उठकर बेचैनी से टहलने लगा। राजगुरु बज़ाहिर सहम कर एक तरफ खड़ा हो गया। उसके हाथ सीने पर बंधे हुए थे और सर अदब से झुका हुआ था। राजा युवराज को पहले ही शक था कि ये खबर छुपी नहीं रहेगी और राया तक ज़रूर पहुंच जाएगी। वो आज़ुर्दा दिली के साथ शिकस्त खुर्दा सा होकर दीवान पर बैठ गया। राजगुरु ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि राजा ने हाथ ऊपर उठा दिया और कहा, राजगुरु हम आगे कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। उसने हाथ से राजगुरु को चले जाने का इशारा किया। राजगुरु उसी तरह हाथ बांधे झुके झुके उल्टे कदमों शाही कमरे से निकल गया। उसी शाम रानी चंपाकली को राजा के हुक्म से उसकी हवेली में पहुंचा दिया गया और राजा का ये फरमान भी उस तक पहुंचा दिया गया कि राजा के अगले हुक्म तक
रानी चंपाकली हवेली से बाहर कदम नहीं निकालेगी। रानी चंपाकली ने कुंडला से कहा, कुंडला, दुश्मनों का वार चल गया है। मैं महाराज को दोषी नहीं ठहराऊंगी। कसूर मुझसे हुआ है। दुश्मन ने जिस हथियार से मुझ पर वार किया है वो हथियार मैंने खुद दुश्मन के हाथ में दिया था। कुंडला ने चंपाकली को हौसला देते हुए कहा, जी हल्का ना करो रानी जी। नागपाल से आपका प्रेम पवित्र था, आपकी मोहब्बत सच्ची थी। आप पर कोई आंच नहीं आएगी। चंपाकली ने अपना सर पलंग की पुष्ट से लगा दिया, आंखें बंद कर लीं और शिकस्ता सी आवाज़ में कहा, कौन कह सकता है कि आगे क्या होने वाला है। कुंडला खामोशी से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। राजा युवराज अगरचे एक इंतहाई संगदिल और दरिंदा सिफ्त इंसान था, लेकिन रानी चंपाकली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वो चंपाकली को दिल से चाहता था। राजगुरु मारा चंपाकली से हर सूरत अपनी जिल्लत का बदला लेना चाहता था और वो इस तगोदो में लगा था कि किसी तरह राजा खुद चंपाकली के कत्ल का हुक्म सादिर कर दे। वो देख रहा था कि चंपाकली की तरफ से राजा का पत्थर दिल भी नरम हो चुका है और चंपाकली को हवेली में सिर्फ नज़रबंद ही किया गया है। उसे वहाँ हर किस्म की आसाइश मुयस्सर है। ये देखकर राजगुरु का खून खोल रहा था। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि राया में राजा की तरफ से बददिली फैल रही है। राया एक ऐसी बदगार औरत को अपनी रानी और नाग देवता के मंदिर की शाही रकासा तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, जो राज सिंहासन पर बैठकर और नाग देवता के सामने उसके बलिदान का मुकद्दस रक्स करने के बावजूद एक मामूली सपेरे से इश्क करती हो। और ये कि राया चाहती है कि ऐसी बदकिरदार रानी को कत्ल करके वहाँ के रिवाज के मुताबिक उसकी लाश का एक टुकड़ा नाग देवता के मंदिर के दरवाजे पर और दूसरा टुकड़ा राजमहल के दरवाजे पर लटका दिया जाए। अगरचे राया में चंपाकली की तरफ से ऐसी कोई बददिली नहीं थी। राया जानती थी कि रानी चंपाकली का ताल्लुक शाही खानदान से नहीं है और वो राजा युवराज की रखेल है। इसलिए राया ने रानी चंपाकली को एक तवाइफ का दर्जा देकर अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन राजगुरु ने राजा के कानों में राया की तरफ से झूठी सच्ची बातें डाल डालकर उसे यकीन दिला दिया था कि राया को मुतमईन करने के लिए रानी चंपाकली को कत्ल करना राजा का फ़र्ज हो गया है। मगर राजा उस पर आमादा नहीं था। जब राजगुरु ने राजा को बहुत ज़्यादा मजबूर करना शुरू कर दिया तो राजा गुस्से से भड़क उठा। उसने जज्बात में आकर साफ साफ कह दिया, राजगुरु, मेरा एक फ़ैसला सुन लो। मैं चंपाकली को कत्ल नहीं करूँगा। राया चाहे मेरे खिलाफ बगावत ही क्यों ना कर दे, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अब अगर तुमने रानी चंपाकली के खिलाफ कोई बात की तो मैं अपने हाथ से तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से जुदा कर दूंगा। राजगुरु मारा उसी वक्त राजा के पांव पकड़कर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दे। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैं तो आपको राया के ख्यालात बता रहा था। मैं कहाँ चाहता हूँ कि रानी जी को जान से मारा जाए। भगवान आपको और रानी जी को सलामत रखे। आप राया की फ़िक्र ना करें, मैं राया को संभाल लूँगा। राजा के दिल से एक बोझ सा उतर गया। वो चंपाकली को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन राया की बगावत से भी खौफजदा था। अब जब राजगुरु ने उसे यकीन दिला दिया कि वो राया को संभाल लेगा तो वो मुतमईन हो गया। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर राजगुरु को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और कहा, राजगुरु, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। कोई ऐसी तदबीर करो कि राया के दिल से ये ख्याल उतर जाए कि रानी चंपाकली ने हमसे बेवफाई की है और ये कि एक मामूली सपेरे से मोहब्बत की पींगे बढ़ाकर उसने नाग देवता के तकद्दुस और राज सिंहासन की पवित्रता को धब्बा लगाया है। राजगुरु बोला, महाराज, आप इत्मीनान रखें, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैं राया के दिलों को आपकी और रानी जी की तरफ से शीशे की तरह साफ कर दूंगा, लेकिन मैं एक अर्ज ज़रूर करूँगा। हाँ हाँ कहो, राजा ने दीवान पर बैठते हुए कहा। राजगुरु बोला, मेरी अर्ज सिर्फ इतनी है कि जब तक मैं राया के दिल को साफ नहीं कर लेता, आप रानी जी से ना मिलने खुद उसकी हवेली में जाएं और ना रानी जी को अपने महल में बुलाएं। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि रानी चंपाकली अपनी हवेली में नज़रबंदी की हालत में ही रहेगी। ना हम उससे मिलने वहाँ जाएंगे और ना रानी को अपने महल में बुलाएंगे। राजगुरु मारा ने आगे बढ़कर राजा युवराज के शाही चूगे को चूमा, सर झुकाकर हाथ बांधकर प्रणाम किया और उल्टे पांव वापस चला गया। उसके जाने के बाद राजा युवराज दीवान पर दराज हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ माथे पर रखकर अपने दिल में कहा, चंपाकली, तुमने एक सपेरे से प्रेम का नाटक रचाकर हमारे दिल का, हमारी मोहब्बत का खून कर दिया है, लेकिन हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अगर हमें तुमसे मोहब्बत ना होती तो अब तक तुम्हारी लाश की जली हुई राख भी कहीं ना मिलती। राजा का फैसला राजगुरु की बहुत बड़ी शिकस्त थी, लेकिन राजगुरु मारा ने आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। वो अब भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। उसके साजिशी जहन में उसी लम्हे एक और मंसूबा पिनपिना शुरू हो गया। ये बड़ा खूनी मंसूबा था
एक तीर से 2 शिकार मारने का मंसूबा था। उन साजिशों में अगरचे नागमंदिर का बड़ा पुरोहित उसका बराबर का शरीक होता था, लेकिन राजगुरु ने अपने उस खूनी मंसूबे से नागमंदिर के पुरोहित देवा को बेखबर रखा था। उसने क्या सोचा है, वो क्या करने वाला है, उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। शहर से बाहर एक पुराने खंडर में भानी नाम की एक बूढ़ी स्पेरन रहती थी, जो जादू टोना भी करती थी। उस बूढ़ी स्पेरन भानी ने ऐसे ऐसे जहरीले सांप पाल रखे थे जो फनकार मारकर 10 फुट के फासले से आदमी के जिस्म को आग लगा देते थे। राजगुरु को अपने दुश्मनों को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने के सिलसिले में कभी कभी भानी स्पेरन की मदद की ज़रूरत पड़ जाया करती थी। उसके एवज राजगुरु भानी स्पेरन को इनामो इकराम से नवाजा करता था। ये स्पेरन राजगुरु की राजदार थी और उसके राज को अपने सीने से लगा कर रखती थी। जब राजा ने चंपाकली को कत्ल करवाने से साफ इनकार कर दिया तो राजगुरु ने अपने खूनी मंसूबे के मुताबिक एक रात साधु का भेष बदला और रात की तारीकी में शाही महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर भानी स्पेरन के खंडर में पहुंच गया। बूढ़ी स्पेरन दिया जलाए अपने 2 सांपों को दूध पिला रही थी। राजगुरु को साधु के भेष में देखकर उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वो जानती थी कि राजा का वजीर राजगुरु मारा अक्सर भेष बदलकर उसे मिलने आता था। वो समझ गई कि राजगुरु ने फिर किसी दुश्मन को ठिकाने लगाना है, इसलिए वो उसके पास रात की तारीकी में भेष बदल कर आया है। राजगुरु मारा अपनी कलाई वाले सांप को शाही महल में ही छोड़ आया था। भानी स्पेरन ने उसे सांप साथ लाने से मना कर रखा था, क्योंकि उसके सांप को देखकर बूढ़ी स्पेरन के सांप मुश्तिल हो जाते थे। राजगुरु ने जाते ही भानी स्पेरन को प्रणाम किया। बूढ़ी स्पेरन ने भी हाथ जोड़कर राजगुरु को नमस्कार किया और बोली, भानी स्पेरन राजगुरु जी की दासी है, हुक्म करे मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। भानी स्पेरन ने अपने सांपों को पटारियों में बंद कर दिया। राजगुरु उसके सामने चौकी पर बैठ गया और कहने लगा, भानी माता, मुझे इस दफ़ा अपने दुश्मन को इस तरीके से ठिकाने लगाना है कि किसी को पता ना चले कि उसे सांप ने काटा है। बूढ़ी स्पेरन सोचने लगी और फिर बोली, राजगुरु जी, मैं तो आपके दुश्मन को अपने किसी सांप से ही डिसवाकर ठिकाने लगा सकती हूँ। नहीं भानी माता, राजगुरु ने सर हिलाकर कहा, इस दफ़ा सांप के डिसवाने से काम नहीं चलेगा, कोई दूसरी तरकीब सोचो। बूढ़ी स्पेरन कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर राजगुरु से मुखातिब होकर बोली, राजगुरु जी, मेरे पास एक ऐसे सांप के जहर का सफूफ है कि जिसको अगर आप अपने दुश्मन के पलंग के नीचे किसी जगह छुपा कर रख दें तो आपका दुश्मन 10 दिन के अंदर अंदर बीमार रहकर मर जाएगा और कोई वेद, कोई बड़े से बड़ा स्पेरा भी ये मालूम नहीं कर सकेगा कि उस आदमी की मौत सांप के जहरीले सफूफ की गर्मी की वजह से हुई है। राजगुरु मारा खुश होकर बोला, बस मुझे ऐसे ही जहर की ज़रूरत थी कि जिसे दुश्मन को खिलाना भी ना पड़े। बूढ़ी स्पेरन ने एक पटारी में से एक पोटली निकाली। उसमें नसवारी रंग के सफूफ की एक छोटी सी पुड़िया बंधी हुई थी। स्पेरन ने वो पोटली खोलकर सफूफ की पुड़िया राजगुरु को दिखाई और कहा, ये पुड़िया अपने दुश्मन के पलंग के नीचे छुपा दें, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आपका दुश्मन अचानक बीमार पड़ेगा और 10 दिनों के बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। राजगुरु ने पोटली लेकर अपने थैले में रख ली। भानी स्पेरन को सोने के चंद सिक्के निकाल कर दिए और कहा, बाकी का इनाम तुम्हें मेरे दुश्मन की मौत के बाद मिलेगा। बूढ़ी स्पेरन ने सोने के सिक्के लेकर राजगुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजगुरु मंदिर से निकलकर सांडनी पर सवार हुआ और सांडनी को बर्क रफ्तारी से दौड़ाता महल के खुफिया दरवाजे से वापस आ गया। उस दिन रात के वक्त वो किसी खास काम का बहाना बनाकर राजा के महल में आया। उसे मालूम था कि राजा युवराज इस वक्त अपनी शाही ख्वाबगाह में होता है। उसने पैगाम भिजवाया कि राजगुरु एक ख़ास बात करने के लिए राजा से मुलाकात करना चाहता है। राजा ने उसे अंदर बुला लिया। राजगुरु शाही ख्वाब में दाखिल हो गया। राजा उस वक्त अपने शाही पलंग की बजाय सुनहरी दीवान पर नीमदराज था। राजगुरु ने जाते ही राजा को झुककर प्रणाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, राजगुरु, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि जिसके लिए तुम्हें रात के वक्त आना पड़ा? राजगुरु ने बड़े अदब से अर्ज़ की, महाराज, आपका सेवक राज सिंहासन और मुल्क की हिफाजत से कभी गाफिल नहीं रहा। राजगद्दी और महाराज की राजधानी की हिफाजत को वो अपना पहला फ़र्ज समझता है। राजा बड़े गौर से राजगुरु को सुन रहा था और कहने लगा, राजगुरु जी, हम असल बात सुनना चाहते हैं जिसकी खातिर आपको इस वक्त हमारे महल में आना पड़ा। राजगुरु ने झुककर बड़े अदब से अर्ज़ की, महाराज, मेरे जासूसों ने मुझे खबर दी है कि मोहनजोदड़ो का राजा हमारी राजधानी पर चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहा है। उसने इस मकसद के लिए सहराई फौज के कुछ खास दस्ते भी तैयार कर लिए हैं। राजा ने यह खबर सुनकर कहा, अगर यह खबर गलत नहीं है तो सेनापति से कहो कि वो दुश्मन के किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को भी तैयार रहने का हुक्म दे। राजगुरु मारा सारी बातें पहले से सोच कर आया था। उसने फौरन जवाब दिया, महाराज,
मैंने सेनापति को खबरदार कर दिया है, अब उसे आपका हुक्म भी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे मौके पर आपकी तरफ से सेनापति के नाम आपका हुक्मनामा तहरीरी तौर पर लिखना बहुत ज़रूरी है। तहरीरी हुक्मनामे की बात इसलिए राजगुरु ने की थी कि उसे मालूम था कि राजा युवराज अपनी हर तहरीरी हुक्म पर अपनी ख़ास मोहर लगाता है, और ये ख़ास मोहर वो अपने ख़ास कमरे में छुपा कर रखता था, जहाँ सिवाय राजा के दूसरे किसी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं थी। और ये ख़ास कमरा शाही ख़ाबगाह से मिला हुआ था, और उसको जाने का रास्ता शाही ख़ाबगाह के छोटे दरवाजे में से होकर जाता था। और ये छोटा दरवाज़ा दीवार में सुर्ख मखमल की छत से लेकर फर्श तक गिरे हुए भारी पर्दे के पीछे था। राजा राजगुरु की बात सुनकर बोला, राजगुरु, क्या तुम समझते हो कि उसके लिए सेनापति के नाम तहरीरी तौर पर मेरा हुक्मनामा ज़रूरी है? राजगुरु इसी मकसद के लिए तो शाही ख़ाबगाह में आया था। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, महाराज, इन मामलात को आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मेरी नाचीज़ राय में इस मौका पर आपकी तरफ से सेनापति के नाम तहरीरी हुक्मनामा पहुंचना अशद ज़रूरी है। ठीक है, राजा युवराज बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी हुक्मनामा लिख कर लाता हूँ। इतना कहकर राजा युवराज दीवान से उठकर शाही पलंग के सरहाने की तरफ गया और भारी मखमली पर्दे को उठाकर साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। जब साथ वाले कमरे का भारी पर्दा अपनी जगह पर आ गया तो राजगुरु बड़ी एहतियात से कदम उठाता शाही पलंग के सरहाने की तरफ आया। जहरीले सफ़ूफ की पुड़िया उसने जेब से निकाल ली थी। पलंग के पाए सोने के थे और काफ़ी वजनी थे। सरहाने की तरफ बाएं तरफ वाले पाए में एक दर्ज थी। राजगुरु ने जल्दी से जहरीले सफ़ूफ की पुड़िया उस दर्ज में इस तरह फंसा दी कि बाहर से नज़र नहीं आती थी। फिर वो जल्दी से पीछे हटकर मुअद्दब होकर खड़ा हो गया। इतने में राजा युवराज मुल्हिका कमरे से नमदार हुआ। उसके हाथ में सेनापति के नाम का हुक्मनामा था, जिस पर राजा की शाही मोहर लगी हुई थी। राजा युवराज ने हुक्मनामा राजगुरु को देकर कहा, ये शाही हुक्मनामा सेनापति को दे दीजिए और हमारी तरफ से उन्हें ज़ुबानी भी कह दें कि फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दें और शहर के दरवाज़ों पर चौकी पहरा बढ़ा दें। राजगुरु ने हुक्मनामा लेकर अदब से सर झुकाकर ताज़ीम की और उल्टे पांव शाही ख़ाबगाह से निकल गया। सुबह होने पर राजगुरु ने पहला काम यह किया कि राजा का शाही हुक्मनामा सेनापति को जाकर दिया और कहा, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि मोहनजोदड़ो का राजा हमारी राजधानी पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है। ये महाराज का शाही हुक्मनामा है। आप फौज को तैयारी की हालत में रखें और राजधानी के दरवाज़ों पर पहरेदारों के दस्ते बढ़ा दें और अगले हुक्म का इंतज़ार करें। सेनापति ने हुक्मनामा वसूल करने के बाद उसे पढ़ा और बोला, राजगुरु जी, मोहनजोदड़ो के राजा को हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अगर उसने हम पर चढ़ाई की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिसे वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। ऐसा ही होना चाहिए। राजगुरु ने सेनापति का हौसला बढ़ाया। वो जानता था कि ये सब झूठ मूठ का नाटक है। असल काम राजा युवराज के पलंग के नीचे जहरीले सफ़ूफ की पुड़िया की पोटली रखना था, और ये काम मक्कार राजगुरु ने बड़ी खूबी से इंजाम दे दिया था। अब वो जहरीले सफ़ूफ के असरात का इंतज़ार करने लगा। राजगुरु को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बूढ़ी स्पेरन ने इंतहाई ख़तरनाक और तेज़ी से असर करने वाला जहर उसे दिया था। तीसरे दिन ही उसका असर जाहिर होने लगा। राजगुरु हर रोज़ किसी न किसी बहाने राजा से मुलाकात करता। तीसरे दिन वो राजा से मुलाकात के लिए गया तो शाही मुहाफिजों ने उसे बताया कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम फरमा रहे हैं। राजगुरु दिल में खुश हुआ कि तीर निशाने पर लगा है। उसने शाही मुहाफिज से कहा, नसीब दुश्मना महाराज की तबीयत क्यों नासाज है? शाही मुहाफिज ने कहा, हमें तो इतना ही हुक्म दिया गया है कि महाराज से मिलने कोई ना आए। चौथे दिन राजगुरु राजा की खिदमत में हाजिर हो गया। राजा की शक्ल देखते ही वो समझ गया कि जहरीला सफ़ूफ अपना काम बड़ी खूबी से कर रहा है। राजा का रंग पीला पड़ गया था, आंखों के गिर्द हल्के पैदा हो गए और 3 शाही वेद राजा के पलंग के इर्द गिर्द बैठे थे। राजगुरु ने झुककर प्रणाम किया और अदब से राजा का हाल दरियाफ्त किया। महाराज, आपकी तबीयत अचानक क्यों खराब हो गई? राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, थोड़ा बुखार हो गया है, परेशानी की कोई बात नहीं। शाही वेद ने राजा को चांदी के कटोरे में कोई दवाई पिलाई और कहा, इस दवाई से आपका बुखार उतर जाएगा महाराज, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। राजगुरु शाही ख़ाबगाह में अदब से खड़ा चेहरे को मगमूम बनाने की कोशिश में लगा रहा। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे राजा की बीमारी का सबसे ज़्यादा फिक्र और गम उसी को है। राजा की तबीयत ठीक होने की बजाय रोज़ बरोज़ बिगड़ती चली गई। 10 दिन गुजर गए तो शाम के वक्त राजगुरु ये उम्मीद लेकर राजा की शाही ख़ाबगाह में गया कि राजा का काम तमाम हो चुका होगा। उसने देखा कि राजा बेहद कमज़ोर हो चुका था। राजा की चहीती रानी चंपाकली राजा के सरहाने की तरफ चौकी पर सर झुकाए गमज़दा बैठी थी।
राजा की आंखें अंदर को धंसी हुई थी और उसका सांस तेज तेज चल रहा था। शाही वेद बार बार राजा के मुंह में सोने के चम्मच से कोई दवाई डाल रहा था। 3 दूसरी रानियां गमजदा चेहरे लिए पलंग की पाइंती की तरफ उदास बैठी थी। राजा ने राजगुरु की तरफ देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। राजगुरु सर झुकाए राजा के करीब हो गया। नकाहत की वजह से राजा से बात नहीं हो रही थी। उसने अपना हाथ रानी चंपाकली के हाथ पर रखा और बेहद कमज़ोर आवाज़ में राजगुरु से कहा, राजगुरु, रानी चंपाकली का ख्याल रखना। चंपाकली ने सर उठाकर पहले राजगुरु की तरफ और फिर राजा की तरफ देखा। राजगुरु ने झुककर कहा, महाराज, ऐसी बातें ना करें, देवता आपकी हिफाजत करेंगे, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। राजा युगराज ने ऐसे अंदाज में सर हिलाया जैसे कह रहा हो कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसा ही हुआ। उसी रात राजा मर गया। सारे महल में सोग पड़ गया। तमाम चिरागों और फानूसों की रोशनी मध्यम कर दी गई। नाग देवता और नाग माता के मंदिरों में भजन कीर्तन का पाठ शुरू हो गया। दूसरे रोज़ राजा को शाही शमशान भूमि में नजर आतिश कर दिया गया। 3 दिन तक राजा की मौत का सोग मनाया गया। चौथे दिन शाही महल की रवायत के मुताबिक राजा की मौत के बाद वजीर आजम ने तख्त पर कब्जा कर लिया, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं थी। ये राजगुरु की पहली फतह थी। मैदान उसके हाथ में था। अब रानी चंपाकली को अपने कब्जे में करना और अपनी जिल्लत आमेज इंतकाम का निशाना बनाना था। 5वें रोज़ रस्म के मुताबिक जश्न ताजपोशी मनाया गया। राजगुरु मारा ने, जो अब नागापुरम का राजा था, अपने नए वजीर आजम के हाथ रानी चंपाकली को पैगाम भेजा कि हम चाहते हैं कि जश्न ताजपोशी के मौका पर रानी चंपाकली तख्त पर हमारे साथ बैठे। रानी चंपाकली को ये पैगाम मिला तो उसने जवाब भिजवाया कि मैं इस इज़्ज़त अफजाई के लिए महाराज का शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आज़म ने ये जवाब राजमारा को पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म के जाने के बाद रानी चंपाकली ने कुंडला की तरफ देखकर कहा, राजगुरु जो चाहता है मैं समझ गई हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुंडला फिक्रमंद होकर बोली, रानी जी, आपने सोचे बगैर ऐसा कह दिया है। राजगुरु अब राजगुरु नहीं है, वो नागापुरम मुल्क का राजा है। आप उसके हुक्म को टाल नहीं सकेंगी। रानी चंपाकली खामोश हो गई। उसके चेहरे पर रंज और फिक्र के असरात नुमाया थे। उसने गमजदा आवाज़ में कहा, कुंडला, अगर मैं राजगुरु के हुक्म को ना टाल सकी तो मैं अपने आप को सांप से डिसवा कर खुदकुशी कर लूँगी। मैं जानती हूँ राजगुरु मुझे अपनी रानी नहीं बनाना चाहता। वो मुझसे गिन गिन कर अपनी जिल्लतों का बदला लेना चाहता है। वो मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहता है। ये मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ? मेरी मोहब्बत, मेरी आत्मा, मेरा जिस्म नागपाल की अमानत है। मैं इस अमानत में ख़यानत नहीं होने दूंगी। कुंडला कहने लगी, रानी, इतनी जल्दी इतना खौफनाक फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जज्बात में बह जाने की बजाय अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन रानी चंपाकली को महसूस हो चुका था कि उसके तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। सिर्फ एक ही रास्ता खुला है जो सीधा राजगुरु और महाराज मारा की खाबगाह को जाता है, और ये चंपाकली को हरगिज़ गवारा नहीं था। नागपाल की मौत के बाद उसने दिल ही दिल में जोग धारण कर लिया था। उसने बाकी सारी ज़िंदगी नागपाल की याद में बसर करने का फ़ैसला कर लिया हुआ था, ताकि अगले जन्म में वो नागपाल की पत्नी बन सके। ताजपोशी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सारे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रात को सारा शहर मशलों और फानूसों की रोशनी में जगमगाने लगा। ताजपोशी का सिंहासन शाही महल के ईवान खास में सजाया गया था। राजगुरु मारा राजा के शाहाना लिबास में सोने के तख्त पर विराजमान था। तख्त पर उसके पहलू में रानी चंपाकली बैठी थी। उसका दिल गमगीन था। नागपाल की याद में खून के आंसू रो रहा था, लेकिन चंपाकली अपने गम को हर मुमकिन तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही थी। नाग मंदिर के बड़े पुरोहित ने ढोल ताशों और शहनाइयों और भजन कीर्तन की गूंज में राजगुरु मारा के सर पर राजगद्दी का शाही ताज पहनाया। सारा महल महाराज की जय के नारों से गूंज उठा। देवदासियों ने संदल और ज़ाफ़रान मेहमानों पर छिड़का और राजगुरु के राजा बनने की खुशी में नाग देवता का खास नाग रक्स पेश किया गया। हजारों जानवरों की कुर्बानी दी गई। जश्न ताजपोशी के मौका पर ही राजगुरु मारा ने ऐलान कर दिया कि 15 दिन के बाद वो चंपाकली को अपनी रानी बना लेगा। इस ऐलान को सुनने के बाद चंपाकली पर जैसे आसमानी बिजली सी गिर पड़ी। इस वक्त वो मक्कार राजगुरु मारा के पहलू में शाही तख्त पर बैठी थी। राजगुरु ने चंपाकली से अपनी शादी का ऐलान करने के बाद रस्म के मुताबिक अपने गले में से मोतियों की कीमती माला उतारकर चंपाकली के गले में डाल दी। चंपाकली को यूं लगा जैसे उसकी गर्दन से कोई जहरीला सांप लिपट गया हो, लेकिन उसने राजगुरु से अपनी नफरत और अपने दिल के गम को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। बड़े पुरोहित ने आगे बढ़कर राजगुरु और चंपाकली को मुबारकबाद दी और कहा, अब नागापुरम की होने वाली महारानी जी महाराज के गले में माला डालेंगे।
एक देवदासी उसी लम्हे सोने के थाल में कीमती सुर्ख मोतियों की माला लिए चंपाकली के सामने आकर अदब से सर झुकाए खड़ी हो गई। कुंडला दूसरी देवदासियों और शाही महल की कनीजों के दरमियान खड़ी धड़कते हुए दिल के साथ चंपाकली के चेहरे को तक रही थी। वो दिल में डर रही थी कि कहीं जज्बात में आकर चंपाकली राजगुरु के गले में माला डालने से इनकार न कर दे। लेकिन चंपाकली ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। उसने सोने के थाल में से सुर्ख मोतियों की माला उठाई और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए माला राजगुरु के गले में डाल दी। हर तरफ महारानी की जय हो, महारानी की जय हो के नारे बुलंद हो गए। देवदासियां नाग रक्स करने लगी, शहनाइयां बजने लगी। दूसरे ही दिन शाहाना एहतमाम के साथ चंपाकली को हवेली से शाही महल में मुंतकिल कर दिया गया। शाही महल का एक हिस्सा होने वाली महारानी चंपाकली के लिए वक्फ कर दिया गया था। कुंडला भी चंपाकली के साथ शाही महल में आ गई। राजगुरु को मालूम था कि चंपाकली ने दिल से इस शादी को कबूल नहीं किया और इस बात का इम्कान था कि वो शादी से पहले महल से फरार होने की कोशिश करे। चुनाचे राजगुरु ने खुफिया तौर पर चंपाकली की निगरानी शुरू करवा दी। अपने खास जासूस इस काम के लिए लगा दिए, जिसका काम चंपाकली की नकलो हरकत पर निगाह रखना था। कुंडला और चंपाकली उससे बेखबर नहीं थी। उसको भी कुंडला के जरिए इल्म हो गया था कि उसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। यही गनीमत था कि उसकी राजदार सहेली और खादमा कुंडला को उससे जुदा नहीं किया गया था। चंपाकली उसे अपना दुख सुख कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। राजगुरु रोजाना दिन में एक बार होने वाली महारानी चंपाकली की खैर खैरियत दरियाफ्त करने आता था। वो बज़ाहिर चंपाकली के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करता और कहता, महारानी, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक उसका इजहार कर देना। तुम नागापुरम की महारानी बनने वाली हो। मैं दुनिया की कीमती से कीमती शय लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। चंपाकली अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर कहती, महाराज, आपकी मेहरबानी से मेरे पास हर शय मौजूद है। मैं यहाँ बड़ी खुश हूँ। राजगुरु मारा चंपाकली के चेहरे को तेज़ नज़रों से देखता जाता। वो जानता था कि चंपाकली दिल से नहीं कह रही, वो ऊपर ऊपर से ऐसा कह रही है। वो अब भी नागपाल से मोहब्बत करती है, लेकिन राजगुरु को चंपाकली की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ उसे अपने कब्ज़े में रखना चाहता था, उसकी शख्सियत को चकनाचूर करना चाहता था, उसे अपनी ज़िल्लत और रकाबत का ऐसा इंतकाम लेना चाहता था जिसका चंपाकली तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो चंपाकली को एकदम कत्ल नहीं करना चाहता था। वो उसके बदन पर छुरी से हल्के हल्के ज़ख्म लगाकर उन पर रोज़ाना नमक छिड़क कर उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। वो चाहता था कि चंपाकली रोज़ मरे और रोज़ जिंदा हो जाए ताकि अगले दिन वो फिर मर सके। शाही महल की रानी चंपाकली वाले हिस्से में एक बड़ा खूबसूरत बागीचा था, जिसके दरमियान संगे मरमर का एक हौज़ बना हुआ था। शाम को चंपाकली कुंडला के साथ उस हौज़ के किनारे बैठ जाती और उससे अपने दिल की बातें करती। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, चंपाकली के दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक शाम को उसी तरह हौज़ के पास बैठकर बातें करते हुए कुंडला ने बड़ी राजदारी से कहा, रानी जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि राजा युवराज को एक साजिश के तहत हलाक किया गया है। चंपाकली बोली, अगर राजा की बजाय राजगुरु हलाक हो जाता तो हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती। राजा युवराज के मरने से मेरी मुसीबतों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत मुझ पर आन पड़ी है। राजा की ज़िंदगी में तो मुझे हवेली में और शाही महल में हर तरह की आज़ादी थी, मगर इस बदखसलत राजगुरु ने तो मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी हैं। इसी दौरान नाग पंचमी का त्यौहार आ गया। इस त्यौहार के मौके पर दूर और नज़दीक के छोटे शहरों और देहात से सपेरे और सपेरने नाग देवता के दर्शन करने नागमंदिर आती थीं। ये त्यौहार 4 दिन तक होता था और नागापुरम शहर में बड़ी रौनकें रहती थी और सपेरे लोगों को अपने सांपों के नए नए करतब और नाच दिखाते थे। त्यौहार के 3 दिनों में एक दिन औरतों के लिए मखसूस होता था। उस रोज़ नाग मंदिर में सिर्फ औरतें और शाही महल की ख़वातीन नाग मंदिर के सांपों को दूध पिलाने जाती थी और औलाद नरीना के लिए मन्नतें मांगती थी। कुंडला ने इस मौका पर चंपाकली से कहा कि वो भी औरतों वाले दिन नाग देवता के मंदिर में जाकर नाग देवता के आगे इस मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए मन्नत माने और प्रार्थना करे। चंपाकली का दिल जैसे देवताओं की तरफ से भी बुझ चुका था। उसने मायूसी के अंदाज में कहा, मुझे तो लगता है अब नाग देवता भी मेरी मदद नहीं कर सकेंगे। तुम चली जाना, मेरे लिए तुम ही प्रार्थना करना, मैं नहीं जाऊंगी। अगले रोज़ नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हो रहा था। शहर के सारे दरवाजे नाग देवता के दर्शनों के लिए सपेरे और सपेरनों के वास्ते खोल दिए गए। नाग देवता के मंदिर को रंग बिरंगी झंडियों और फूलों से सजाया गया था। उस रोज़ सुबह से ही दूर दूर से सपेरों और सपेरनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। नाग मंदिर के अगले खुले मैदान में उन अकीदतमंद सपेरों के लिए खैमे लगा दिए गए थे। उन सपेरों में बूढ़े सपेरे भी थे, जवान सपेरे और सपेरने भी थी
और बूढ़ी तजर्बाकार स्पेरने और स्पेरे भी थे। कुंडला त्यौहार के पहले ही दिन दोपहर के बाद नाग देवता के दर्शन करने और प्रार्थना करने गई। नाग मंदिर में मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। तिल धरने को जगह नहीं थी। नाग मंदिर के सहन और बरामदों में जगह जगह सपेरे सांपों को मट्टी की रकाबियों में दूध पिलाते नजर आ रहे थे। कुंडला को उस रोज़ ज़्यादा हजूम की वजह से अंदर जाने का मौका नहीं मिल सका। दूसरा दिन औरतों के लिए मखसूस था। दूसरे रोज़ कुंडला सुबह ही सुबह नाग देवता के दर्शन करने चल दी। अभी मंदिर में ज़्यादा औरतें नहीं आई थीं। कुंडला सीधी नाग देवता के स्थान पर गई और देवता की मूर्ति के चरण छूकर चंपाकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद मूर्ति के चरणों में पीतल का दिया रोशन किया और मंदिर के सांपों को दूध पिलाने मंदिर की पिछली तरफ आ गई। सुबह का सुहाना समा था। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था, मगर अभी पहली बारिश नहीं हुई थी। मंदिर के अकब का ये मैदान काफ़ी वसी था। जगह जगह सपेरों और स्पेरनों ने, जो दूर दूर से आई हुई थी, अपने खैमों और झोंपड़ियों के बाहर सांपों को दूध पिला रही थी। हर झोंपड़ी के बाहर मट्टी और कांसी की रकाबियाँ कितार में रखी हुई थी। हर किस्म हर नौ के छोटे बड़े सांप बड़े मज़े से दूध पी रहे थे। दूध ख़त्म हो जाता तो सपेरन या स्पेरा कटोरी में से उन रकाबियों में और दूध डाल देता। कुंडला दूध का कटोरा अपने साथ लाई थी। एक जगह वो भी एक रकाबी में दूध डालकर सांप को पिलाने लगी। उसके बाद वो दूसरी झोंपड़ी की तरफ चली गई। वहाँ 10-12 सांप दूध पी रहे थे। जिस रकाबी का दूध ख़त्म हो जाता, कुंडला उसमें दूध डाल देती। इसी तरह वो एक झोंपड़ी के पास आई जो कीकर के दरख्त के साए में थे। यहाँ कोई सपेरा या स्पेरन दिखाई तो ना देती, मगर मट्टी के 6-7 रकाबियाँ दूध से भरी रखी थी और सांप दूध पी रहे थे। कुंडला वहाँ खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी कि किस रकाबी का दूध ख़त्म हो तो वो उसमें नया दूध डाले। कुछ देर के बाद रकाबियाँ खाली हो गईं और सांप मुँह उठाकर कुंडला की तरफ तकने लगे। कुंडला ने आगे बढ़कर अपनी कटोरी का दूध रकाबियों में डाल दिया। इतने में एक नस्वारी रंग का सांप झोंपड़ी के पीछे से रेंगता हुआ आया और कुंडला से चंद कदमों के फासले पर कुंडली मारकर बैठ गया और कुंडला की तरफ देखने लगा। वहाँ कोई खाली रकाबी नहीं थी। कुंडला ने दूध की कटोरी, जिसमें थोड़ा दूध बाकी था, सांप के आगे रख दी और हाथ जोड़कर कहा, नाग महाराज, इसी कटोरी में दूध पी लीजिए। मगर सांप ने अपनी जगह से कोई हरकत ना की और कुंडला की तरफ मुसलसल देखता रहा और अपनी पतली 2 शाखा जुबान बार बार मुंह से निकाल कर लहराता। और कुंडला ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, कटोरी वाला दूध आपके लिए है, इसे पीकर मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। मगर सांप फिर भी अपनी जगह पर कुंडली मारे खामोश बैठा कुंडला के चेहरे को तकता रहा। चंद लम्हों बाद सांप के मुंह से हल्की सी फनकार की आवाज़ निकली और वो झोंपड़ी की पिछली जानिब रेंगने लगा। थोड़ी दूर रेंगने के बाद सांप ने रुककर गर्दन घुमाकर कुंडला की तरफ देखा और मुंह से हल्की सी फनकार की आवाज़ निकाली। कुंडला कुछ समझ नहीं सकी। एक कदम रेंग कर सांप फिर रुक गया और गर्दन मोड़कर कुंडला को देखा और मुंह से हल्की सी फनकार की आवाज़ निकाली और आगे चल दिया। कुंडला को एकदम ख्याल आया कि शायद सांप उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा है। वो बिना सोचे समझे सांप के पीछे चल पड़ी। दूध की कटोरी उसने उठाकर हाथ में पकड़ ली थी। झोंपड़ी के पीछे एक और दरख्त था, जिसकी छांव में एक स्पेरा हिरन की खाल जमीन पर बिछाए आलती पालती मारे बुत की तरह बैठा था। उसका सर मुंडा हुआ था। उसकी पीठ कुंडला की तरफ थी। कानों में चांदी की बालियां थी। कुंडला ये सोचकर कि ये कोई जोगी स्पेरा है जो ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ है, वापस जाने के लिए मुड़ी तो स्पेरे की आवाज़ आई, कुंडला, यही तुम्हारा नाम है ना? कुंडला के उठे हुए कदम वहीं रुक गए। वो स्पेरे के सामने आ गई और कहने लगी, हाँ महाराज, यही मेरा नाम है। स्पेरे के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, मेरे सामने बैठ जाओ। कुंडला स्पेरे के सामने ज़मीन पर बैठ गई। स्पेरा उधेड़ उम्र का था। गले में नुस्वारी मनकों की मालाएं थी। वो आंखें बंद किए जैसे समाधि लगाए बैठा था। वो सांप जो कुंडला के ख्याल के मुताबिक उसे अपने पीछे पीछे चलाकर उस स्पेरे के पास लाया था, वो भी एक तरफ कुंडली मारे बैठा था। कुंडला ने हाथ जोड़ रखे थे। उसने डरते डरते पूछा, महाराज, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? स्पेरे ने आंखें खोलकर कुंडला पर नजरें जुमा दी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई और कहने लगा, हमें और भी बहुत कुछ मालूम है जो तुम नहीं जानती। सुनो, हमने तुम्हें एक ख़ास काम के लिए बुलाया है। उस काम में तुम्हारे लिए भलाई है। ये सांप जो तुम्हें मेरे पास लाया है तुम्हें एक और जगह ले जाएगा। वहाँ तुम्हें वो शय मिलेगी जिसके मिलने की तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है। जाओ, इस सांप के पीछे पीछे चलती जाओ, ये तुम्हें उस जगह पहुँचा देगा। स्पेरे की ज़ुबान से जैसे ही ये जुमले निकले, कुंडल मारकर बैठा हुआ सांप एक तरफ को रेंगने लगा। कुंडला स्पेरे की हिदायत के मुताबिक सांप के पीछे पीछे चल पड़ी। वो यही समझे हुए थी कि ये स्पेरा कोई पहुंचा हुआ जोगी भी है और शायद उसे किसी खुफिया खजाने से माला माल करना चाहता है। इसीलिए उसने सांप को साथ भेजा है, क्योंकि सांप
खुफिया खजानों की रखवाली करते हैं। सांप रेंगते रेंगते स्पेरों की झोंपड़ियों से निकलकर एक वीरान जगह पर आ गया, जहाँ छोटे छोटे टीले थे और ज़मीन पर सूखी घास और झाड़ियाँ उगी हुई थी। सांप एक टीले के पीछे आकर रुक गया और उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कुंडला उसके पीछे आ रही थी। जब वो सांप के करीब आ गई तो सांप टीले की झाड़ियों में घुस गया। कुंडला वहीं ठहर गई। वो झाड़ियों में घुसते हुए घबरा रही थी कि ना जाने झाड़ियों के अंदर क्या हो। इतने में सांप झाड़ियों से निकलकर कुंडला के सामने आ गया और एक तरफ हटकर बैठ गया और बार बार झाड़ियों की तरफ मुंह करके अपनी जुबान निकालने और फनकारने लगा। कुंडला समझ गई कि सांप उसे झाड़ियों में जाने के लिए कह रहा है। कुंडला हिचकिचाई। सांप बार बार फनकार रहा था। आखिरी बार सांप झाड़ियों के पास रेंग कर गया, गर्दन मोड़कर कुंडला की तरफ देखा और उसके बाद खामोशी से वापस चला गया। कुंडला अकेली रह गई। सोचने लगी, झाड़ियों के अंदर ज़रूर कोई खजाना छुपा हुआ है। स्पेरे ने भी उसे ताकीद की थी कि सांप उसे जहाँ ले जाएगा वहाँ उसे ऐसी शय मिलेगी जिसके मिलने की उसे तवक्को ही नहीं है। ये सोचकर कुंडला झाड़ियों के पास गई। बड़ी गुंजान झाड़ियाँ थीं। उसने शाखों को इधर उधर हटाया तो देखा कि अंदर एक सुरंगनुमा रास्ता बना हुआ था। वो धड़कते दिल के साथ कदम उठाती चलने लगी। ये सुरंगनुमा रास्ता उसे टीले की एक गार के धाने पर ले गया। कुंडला ठठक कर रुक गई। उसने गार के अंदर सर डाल कर देखा। उसे एक तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। कुंडला ये मालूम करने को बेताब थी कि जोगी स्पेरा उसे क्या देना चाहता है। वो गार में दाखिल हो गई। शुरू में गार की गुलाई तंग थी। चंद कदम आगे जाकर गार कुशादा हो गई और उसकी छत भी ऊंची हो गई। कुंडला उस रोशनी के पीछे जा रही थी जो उसे गार के धाने में दिखाई दी थी। गार एक तरफ को मुड़ी तो आगे एक छोटा सा दालान था। दालान के सामने वाली दीवार के आगे ज़मीन पर एक जोगी चौकड़ी मारे बैठा था। उसका सर मुंडा हुआ था। जिस्म पर केसरी रंग का लिबादा था। ऊपर ताग में दिया रोशन था जिसकी रोशनी उस जोगी के सर पर पड़ रही थी और उसकी शक्ल साफ नज़र नहीं आ रही थी। कुंडला सोचने लगी कि ये कौन जोगी है जिसके पास पेरे ने उसे खास तौर पर भेजा है और जो खुले मैदान में किसी झोंपड़ी में रहने की बजाय इस अंधेरे गार में छुपकर बैठा है। वो ये सोच ही रही थी कि उसे जोगी की आवाज़ सुनाई दी, कुंडला मेरे पास आ जाओ। कुंडला के जिस्म में हैरत और दहशत की एक लहर दौड़ गई। ये आवाज़ कुंडला की सुनी हुई थी, लेकिन ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। इस आवाज़ का दोबारा सुनाई देना नामुमकिनात में से था। कुंडला पर खौफ तारी हो गया। वो वापस जाने ही लगी थी कि जोगी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, कुंडला डरो नहीं, मैंने तुम्हें खुद बुलाया है। ये देवताओं की मर्जी है कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें मिलूं। अब कुंडला ने आवाज़ को पहचान लिया था, लेकिन खौफ के मारे उसका जिस्म सर्द पड़ने लगा था। उसकी ज़ुबान से बेख्तियार निकल गया, नागपाल ये तुम हो? हाँ कुंडला, जोगी ने कहा, मैं नागपाल हूँ, घबराओ नहीं। ये मेरी आत्मा नहीं है, मैं खुद अपने गोश्त पोश्त के जिस्म के साथ मौजूद हूँ। एक सेकंड में कुंडला का डर खौफ दूर हो गया। वो तेज़ कदमों से चलकर जोगी के सामने आ गई। अब उसे नागपाल का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। नागपाल ने छोटी छोटी दाढ़ी रख ली थी। उसकी भुमें भी गायब थी, लेकिन कुंडला नागपाल को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। वो उसके सामने बैठ गई और बोली, नागपाल जो कुछ मैं देख रही हूँ मुझे उसका यकीन नहीं आ रहा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नागपाल ने गहरी पुरसुकून आवाज़ में कहा, ये सपना नहीं है कुंडला, ये हकीकत है। मैं नागपाल ही हूँ, लेकिन मुझे चंपाकली के शहर में आने के लिए ये हुलिया बनाना पड़ा है। लेकिन नागपाल, कुंडला ने हैरत से कहा, तुम्हें तो सांपों के कुएं में फेंक दिया गया था जो आदमखोर सांपों से भरा हुआ था और जहाँ से किसी इंसान का जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। नागपाल बोला, तुमने ठीक कहा, मुझे आदमखोर सांपों के कुएं में फेंका गया था, लेकिन देवताओं ने मुझे बचा लिया। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अपने माता पिता और अपने ख़ानदान कबीले वगैरह का कुछ इल्म नहीं। मेरे गुरुदेव सुखपाल जी ने मुझे नाग माता के मंदिर के बाहर से उस वक्त उठाया था जब मैं एक शीरखार बच्चा था। गुरुदेव ने मुझे बताया था कि मैं नाग माता के मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास पड़ा रो रहा था और एक सांप कुंडल मारे मेरे पास बैठा था। गुरुदेव ने जब मुझे उठाया तो सांप वहाँ से चला गया था। कुंडला, असल में वो नाग मेरी हिफाजत कर रहा था। जब उसने मुझे गुरुदेव के महफूज हाथों में जाते देखा तो वहाँ से चला गया। मैं नहीं जानता कि मेरा उस नाग के साथ क्या ताल्लुक़ था और वो मेरी हिफाजत क्यों कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि उस सांप के ज़रिए मेरी हिफाजत का इंतज़ाम किया गया था। गुरुदेव ने एक मरतबा मुझे बताया था कि आदमी जितनी ज़िंदगी लेकर आता है इस दुनिया में उसमें कमी नहीं हो सकती और ना ही इजाफा। आदमी की ज़िंदगी बाकी हो तो उसे कोई मार ही नहीं सकता। ज़िंदगी देने वाला खुद ही उसकी हिफाजत करता है। कुएं में भी मेरी उसी मालिक ने हिफाजत की थी। जब मुझे कुएं में गिराया गया तो आदमखोर सांप गैज़ो गज़ब में फनकारते हुए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन जूं ही वो मेरे करीब आते उनका जोश ठंडा पड़ जाता।
जैसे वो मेरे बदन की भू को पहचानते हों। वो मेरे कदमों से लिपट जाते। आहिस्ता आहिस्ता अनगिनत सांप मेरे पूरे जिस्म के साथ लिपट गए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे जिस्म के साथ लिपट कर खुशी का इजहार कर रहे हों। फिर थोड़ी देर के बाद वो आसमान की तरफ मुंह उठा उठा कर फनकारने लगे, जैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं चंद लम्हों में दुनिया और माफिया से बेगाना हो गया। आंख खुली तो सहरा में एक छोटे से पेड़ के साए में पड़ा हुआ था। ये है मेरी कुएं में गिरने की सारी कथा। इस तरह मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया, वरना मैं इस वक्त जिंदा हालत में तुम्हारे सामने ना बैठा होता। नागपाल, कुंडला ने तशवीश के लहजे में कहा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? जालिम राजगुरु तुम्हारे खून का प्यासा है। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर देगा। नागपाल बोला, मैंने इसीलिए अपना हुलिया बदल लिया था और नाग पंचमी के त्यौहार का इंतज़ार कर रहा था, ताकि दूसरे स्पेरों के साथ मैं भी शहर में दाखिल हो जाऊं। ये बताओ, चंपाकली कैसी है? कुंडला ने सरदार भरकर कहा, जब चंपाकली की आंखों के सामने तुम्हें सांपों के कुएं में फेंक दिया गया तो रानी चंपाकली सदमे से बेहोश हो गई। उसके बाद तो उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। राजगुरु ने राजा को भी खुफिया तौर पर हलाक करवा दिया और राजगद्दी पर खुद राजा बनकर बैठ गया। नागपाल ने उदास आवाज़ में कहा, मैंने ये सब कुछ सुन लिया था। कुंडला ने कहा, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा शायद कि राजगुरु ने रानी चंपाकली के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया है और चंद रोज़ बाद रानी चंपाकली उसकी दुल्हन बनने वाली है। नागपाल के चेहरे पर गम और इज़्तिराब की एक लहर सी आई और गुजर गई। उसका चेहरा अपनी असली हालत पर वापस आ गया। उसने पूछा, क्या चंपाकली इस ब्याह पर राज़ी हो गई है? कुंडला ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि रानी चंपाकली राजगुरु से ब्याह करने पर राज़ी हो गई? उसे तो राजगुरु की शक्ल से नफरत है। वो आज भी तुम्हारी मोहब्बत में डूबी हुई है, मगर बेबस है। पिंजरे में बंद पंछी की तरह है, तुम्हारी याद में तड़पती है, पर फड़फड़ाती है, मगर पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। नागपाल एक पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने आंखें खोलकर कुंडला को देखा और बोला, मैं चंपाकली को बंद पिंजरे से निकालने के लिए ही आया हूँ। मैंने तुम्हें भी इसीलिए यहाँ बुलाया है। मेरी तरफ से चंपाकली को जाकर पैगाम दो कि मैं जिंदा हूँ। देवताओं ने मुझे आदमखोर सांपों से बचा लिया है। उससे पूछो कि क्या वो महारानी बनकर राज सिंहासन पर बैठना चाहती है। चंपाकली के जवाब आने पर मैं कोई दूसरा फैसला कर सकूंगा। अब जाओ, मैं तुम्हें इसी गार में बैठा मिलूंगा। कुंडला नागपाल के मिजाज से वाकिफ थी। उसे मालूम था कि वो इतनी ही बात करता है जितनी ज़रूरत होती है, फालतू एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकालता। वो कहने लगी, ठीक है, मैं रानी जी से तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर रात को आऊँगी। नागपाल खामोश रहा। कुंडला उठकर वापस चल पड़ी। शाही महल में जाकर उसने रानी चंपाकली को ये खुशखबरी सुनाई कि नागपाल जिंदा है और वो उससे मिलकर आ रही है। तो चंपाकली की खुशी से आंखें खुली की खुली रह गईं। जब वो ज़रा संभली तो उसने पूछा, कुंडला, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? कुंडला बोली, रानी जी, मैं ऐसा जालमाना मजाक तुमसे कैसे कर सकती हूँ? यकीन करो, नागपाल जिंदा है और मैंने उसके पास बैठकर उससे बातें की हैं। फिर कुंडला ने चंपाकली को सब कुछ बता दिया कि किस तरह वो सांपों को दूध पिलाने नाग मंदिर गई और फिर कैसे नागपाल से मुलाकात हुई। चंपाकली पर अब भी मुसर्रत अंगेज़ हैरत तारी थी। उसने कुंडला से कहा, तुमने नागपाल को अपनी आंखों से देखा है ना? वो कहीं नागपाल की आत्मा तो नहीं थी? कुंडला कहने लगी, रानी जी, मैं जिंदा इंसान और उसकी आत्मा के फ़र्क को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैंने नागपाल को छूकर तो नहीं देखा, मगर मैं तुम्हें यकीन के साथ कहती हूँ कि वो नागपाल ही है। तब कुंडला ने नागपाल के कुएं से जिंदा बच निकलने के बारे में नागपाल की बताई हुई सारी कहानी भी चंपाकली के गोश गुजार कर दी। क्या उसे मालूम है कि राजगुरु के साथ मेरी शादी होने वाली है? चंपाकली ने पूछा। कुंडला ने कहा, नहीं, उसे इसका इल्म नहीं था, लेकिन मैंने उसे बता दिया है। फिर ये खबर सुनकर नागपाल ने क्या कहा? चंपाकली ने मुस्तरिब होकर पूछा। कुंडला बोली, वो चुप हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चंपाकली इस शादी से खुश है? जब मैंने उसे कहा कि वो कैसे खुश हो सकती है, वो तो आज भी तुमसे प्यार करती है। उसे तो राजगुरु ने अपनी खूनी साजिश के जाल में फंसाया है। वो तो पिंजरे में बंद पंछी की तरह है, तड़पती है, फड़फड़ाती है, मगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये सुनकर नागपाल पर बड़ा असर हुआ और मेरी तरफ देखकर बोला, मैं चंपाकली को उस बंद पिंजरे से निकालने के लिए ही तो आया हूँ। उसे जाकर मेरी तरफ से पूछो कि क्या वो महारानी बनकर राज सिंहासन पर बैठना पसंद करती है। चंपाकली ने कहा, नागपाल को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, उसे मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। कुंडला ने चंपाकली को कायल करने की कोशिश करते हुए कहा, रानी जी, तुम नागपाल से मोहब्बत ज़रूर करती हो, लेकिन उसके मिजाज को अभी तक नहीं समझ सकी। वो तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता है कि तुम इस ब्याह से खुश नहीं हो, हालांकि वो जानता है
कि तुम राजगुरु से शादी करने का कभी सोच भी नहीं सकती। चंपाकली को अब यकीन हो गया कि नागपाल जिंदा है और वो सांपों के कुएं से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था। उसने कुंडला से कहा, तुम्हें मेरा जवाब लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद नागपाल से मिलूंगी और उसे कहूंगी कि अगर मुझे राज सिंहासन पर महारानी बनकर बैठने की ख्वाहिश होती तो उसकी याद में जल बन मछली की तरह दिन रात ना तड़पती। कुंडला ने कहा, लेकिन रानी जी, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। और फिर राजगुरु के जासूस दिन रात तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, वो तुम्हारा पीछा करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि नागपाल जिंदा है और तुम नागपाल से मिलने जा रही हो तो नागपाल को उसी वक्त पकड़ लिया जाएगा और इस बार राजगुरु खुद अपने हाथ से नागपाल की गर्दन उड़ा देगा। ये सुनकर चंपाकली डर गई और कहने लगी, फिर मैं क्या करूं? नागपाल से कैसे मिलूं? मैं उसे एक नज़र देखना चाहती हूँ, उसके सीने पर सर रखकर उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरी मोहब्बत पर शक क्यों किया। कुंडला कहने लगी, रानी जी, ये वक्त इस किस्म की जज्बाती बातें करने का नहीं है। नागपाल यूं ही भेस बदल कर यहाँ नहीं आया। वो तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने के लिए अपनी जान पर खेलकर यहाँ आया है। उसे मालूम है कि किसी ने उसे पहचान लिया तो उसकी मौत यकीनी है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसे यहाँ खींच लाई है। चंपाकली समझ गई कि कुंडला जो कुछ कह रही है इसमें उसकी और नागपाल की भलाई है। उसने कुंडला से फैसलाकुन लहजे में कहा, नागपाल से जाकर कह दो कि मैं राजगुरु की दुल्हन बनने से पहले ही खुदकुशी कर लूँगी। मेरे ब्याह में, मेरी मौत में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। बस, कुंडला बोली, मैं यही बात तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती थी। मैं तुम्हारा ये फैसला एक एक लफ्ज़ के साथ नागपाल को सुना दूंगी। तुम किस वक्त जाओगी? चंपाकली ने पूछा। कुंडला ने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि रात को तुम्हारा जवाब लेकर जाऊंगी, लेकिन तब मुझे ख्याल नहीं रहा कि राजगुरु के शाही जासूस हम दोनों की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं। अब मैं रात होने का इंतज़ार नहीं करूंगी, दिन की रोशनी में जाऊंगी। नाग पंचमी का मौका है। नाग मंदिर में सपेरे यात्रियों की बड़ी गहमा गहमी है। अगर दिन के वक्त भी किसी ने मेरा पीछा किया तो वो मुझे नाग देवता के मंदिर में सांपों को दूध पिलाते देखकर यही समझेगा कि मैं नाग देवता की पूजा की रस्म अदा करने आई हूँ और मुमकिन है वो वापस चला जाए। चंपाकली ने कहा, फिर भी तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ख़ास तौर पर उस वक्त तुम्हें बेहद चौकन्ना होकर रहना होगा जब तुम नागपाल से मुलाकात के लिए टीले की कार की तरफ जाओगी। कुंडला कहने लगी, तुम फिक्र ना करो रानी, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा कि कोई जासूस मेरा पीछा नहीं कर रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं नागपाल वाले टीले का रुख नहीं करूँगी। नाग देवता के मंदिर में नाग पंचमी की तकरीबात का सिलसिला जारी था। नाग मंदिर के अकब में मेला लगा था। नाग देवता के पुजारी फल, खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ और सांपों के लिए कटोरियों में दूध भरकर ला रहे थे। फल और मिठाइयाँ वो स्पेरों को खिलाते और दूध उनके सांपों को पिलाते। कुंडला ने भी एक टोरी दूध की भरी और महल से निकल पड़ी। जब वो महल के बड़े दरवाजे से जरा आगे गई तो एक जगह राजगुरु के 2 जासूस बैठे हुए थे। उन्होंने कुंडला को देखा तो एक ने दूसरे से कहा, ये फिर नाग मंदिर क्या लेने जा रही है? दूसरा बोला, भाई, उसके हाथ में दूध की कटोरी है, नाग जी के सांपों को दूध पिलाने जा रही है, और कहाँ जाएगी? पहला बोला, लेकिन ये पहले भी तो नाग जी के सांपों की सेवा करने गई थी। दूसरा कहने लगा, नाग पंचमी पर औरतें दिन में 2 बार नाग देवता के सांपों को दूध पिलाती हैं, इसलिए ये दूसरी बार जा रही है। पहला बोला, हमें इसका पीछा करना चाहिए। दूसरे ने कहा, बेकार में अपने आप को थकाने से क्या फ़ायदा, आराम से बैठे रहो। और फिर हमें रानी जी की निगरानी के लिए कहा गया है, ये तो उसकी नौकरानी है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा भाई, पहला बोला, और दोनों जहाँ बैठे थे वहीं बैठे इधर उधर की बातें करने लगे। ये कुंडला की खुशकिस्मती थी कि राजगुरु के दोनों जासूसों को उस पर शक नहीं पड़ा, वरना अगर वो उसका पीछा करना शुरू कर देते तो कुंडला समेत नागपाल और रानी चंपाकली तीनों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। इसके बावजूद कुंडला अपनी तरफ से बड़ी एहतियात से काम ले रही थी। वो एक दूसरे रास्ते से होकर इस दफ़ा नाग देवता के मंदिर पहुंची। सबसे पहले उसने सांपों को दूध पिलाया, फिर मैदान में इधर उधर फिरती स्पेरों के चलन छूती और सांपों के रक्स देखती रही। जब अपनी तरफ से उसे यकीन हो गया कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा तो वो लोगों के हजूम में अपने आप को छुपाते हुए उस टीले की तरफ चल पड़ी जिसके गार में नागपाल बैठा था। सुरंग के अंदर जाने से पहले कुंडला एक तरफ छुप गई, इस यकीन के बाद कि कोई उसके ताक़ुब में नहीं है। वो झाड़ियों में घुस गई और थोड़ी देर के बाद वो नागपाल के सामने बैठी थी। उसने नागपाल को रानी चंपाकली का जवाबी पैगाम भी दिया और कहा कि चंपाकली को ये जानकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है कि नागपाल जिंदा है, लेकिन उसे इस बात से दुख भी हुआ है कि नागपाल ने उसकी मोहब्बत को शक की निगाह से देखा है। नागपाल एक पुरसुकून खामोशी से कुंडला की बात सुनता रहा और फिर बोला, कुंडला,
मैंने चंपाकली की मोहब्बत पर शक नहीं किया। मुझे ये शक हो सकता है कि सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से तुलू होता है, मगर ये शक कभी नहीं हो सकता कि मैं चंपाकली से प्यार नहीं करता। मैंने अगर चंपाकली से ये पूछा था कि क्या वो महारानी बनकर राजगद्दी पर बैठना पसंद करती है, तो सिर्फ इसलिए पूछा था कि मैं चंपाकली के एक बुनियादी इंसानी हक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। अब तो मुझे ये बताओ कि चंपाकली ने मेरे सवालों का क्या जवाब दिया है। कुंडला ने कहा, रानी जी ने कहा है कि वो महारानी बनकर नागापुरम के राज सिंहासन पर बैठने की बजाय अपने आप को किसी जहरीले सांप से डसवा कर मर जाना बेहतर समझेगी। और रानी जी ने यह भी पैगाम दिया है कि नागपाल से कहो मुझे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाए, नहीं तो मैं मौत को गले लगा लूँगी और वो सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसता रहेगा। नागपाल पर चंपाकली की मोहब्बत का जज्बा गालिब आ गया। उसने कहा, बस कुंडला, इससे आगे कुछ नहीं सुनूंगा। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त तुम एक ही ऐसी औरत हो जो मेरी मदद कर सकती हो। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं चंपाकली को निकाल कर ले जाने के लिए शाही महल का रुख नहीं कर सकता। शाही महल की एक एक ईंट मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है। मैं पहचान लिया जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी तरीके से चंपाकली को वहां से निकाल कर शहर की चारदीवारी से बाहर पहुंचा दो? मैं वहां तेज़ रफ्तार ऊँट लेकर चंपाकली के इंतज़ार में मौजूद रहूँगा और उसे अपने साथ लेकर ऐसे मुल्क में चला जाऊँगा जहाँ नागापुरम का कोई फौजी, कोई शहरी नहीं पहुँच सकेगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कुंडला सोच में डूब गई और फिर बोली, इसका जवाब मैं रानी जी से मशवरा करने के बाद ही तुम्हें दे सकती हूँ। नागपाल ने कहा, लेकिन ये मत भूलना कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। राजगुरु के साथ चंपाकली का ब्याह होने में 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं। कुंडला बोली, इसका मुझे एहसास है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। कल सुबह सुबह तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब लेकर आ जाऊँगी। नागपाल इस वक्त चंपाकली से अपनी मोहब्बत के नशे में डूबा हुआ था। ये उसका एक इंसानी पहलू था जिसमें इंसानी फितरत की तमाम ताकतों के साथ उसकी कमज़ोरियाँ भी मौजूद थीं। उसने कुंडला से कहा, चंपाकली को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार कहना और कहना कि नागपाल की चंपाकली से मोहब्बत जन्म जन्म का प्यार है, जन्म जन्म का साथ है। वो उससे कभी जुदा नहीं होगा। कुंडला का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने अगले रोज़ सुबह सुबह आने का वादा किया और नागपाल से रुखसत हो गई। शाही महल में आकर जब कुंडला ने वो सारी बातें चंपाकली को सुना दी जो उसके और नागपाल के दरमियान हुई थी, तो वो दोनों सोच में पड़ गई। दोनों एक ही मसले पर गौर कर रही थी कि शाही महल से किस तरह निकला जाए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। चंपाकली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे कभी इस किस्म के हालात से वास्ता नहीं पड़ा था। कुंडला का जहन अगरचे बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था, लेकिन उसकी सोच भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। चंपाकली परेशान होकर बोली, कुंडला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शाही महल से फरार होने में कामयाब ना हो सकूं और शादी का दिन आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मेरी एक बात याद रखना, मेरी लाश के क्रियाक्रम के बाद मेरी थोड़ी सी राख नागपाल को जाकर ज़रूर दे देना और कहना कि ये इस बदनसीब औरत की राख है जो नागपाल से मोहब्बत करती थी और जिसकी ज़ुबान पर मरते वक्त नागपाल का नाम था। कुंडला ने कहा, ऐसी बातें ना करो रानी जी, हम यहाँ से निकलने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कैसे कुंडला, कैसे? रानी चंपाकली ने नाउमीदी से कहा, मेरी मौत में और राजगुरु की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। अब तो मेरी निगरानी और भी सख्त कर दी जाएगी। चंपाकली आप भरकर खामोश हो गई और उसने अपना सर शाही पलंग की पुश्त से लगा दिया। कुंडला पर भी मायूसी सी छा गई। उसे भी फरार की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। अचानक कुंडला का चेहरा खिल गया। उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसे वो मर्गनी देहाती लड़की याद आ गई जो अपने मर्दों और औरतों के साथ देहात से ताज़ा सब्जियां और दूध मक्खन लेकर दिन में 2 बार शाही महल में आया करती थी और जिसके छकड़े में छुपकर एक बार कुंडला नागपाल से मिलने नागमणि के आश्रम में गई थी। वो चंपाकली की तरफ देखकर मुस्कुराई। चंपाकली ने कहा, शायद तुम्हें मेरी बेबसी पर हंसी आ रही है कुंडला। कुंडला ने सर हिलाकर कहा, ऐसी बात नहीं है रानी जी, मेरी मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि मैंने एक तरकीब सोच ली है और ये एक ऐसी तरकीब है जिसके नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चंपाकली सीधी होकर बैठ गई। उसने बेताब होकर पूछा, जल्दी बताओ कुंडला, कौन सी तरकीब है वो? कुंडला बोली, रानी जी, आपको याद है मैं एक बार महल से निकलकर चोरी छुपे नागपाल से मिलने उसके आश्रम नागमणि के टीले पर गई थी। ये उन दिनों की बात है जब राजगुरु ने तुम पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि एक अजनबी नौजवान रात के वक्त तुमसे मिलने हवेली में आता है। ये इल्ज़ाम झूठा नहीं था। उन दिनों नागपाल तुमसे मिलने रात के वक्त शाही हवेली में आया करता था और फिर राजगुरु महाराज को लेकर हवेली में पहुंच गया था, मगर नागपाल उससे थोड़ी देर पहले चला गया था।
और फिर उसके बाद राजगुरु ने मेरी और तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी। तब मैं छुपकर एक दिन नागपाल के पास गई ताकि उसे खबरदार कर दूं कि अब वो हवेली का रुख ना करे, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। फिर कुंडला ने चंपाकली को सारी तरकीब बताई और कहा, हम उस देहाती लड़की मरगनी के छकड़े में छुपकर शाही महल से फरार हो सकते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। चंपाकली ने कहा, ये लड़की मरगनी किसी को बता तो नहीं देगी? कुंडला ने कहा, मैं उसे ये थोड़ी बताऊंगी कि तुम भी मेरे साथ हो। मैं उसे कहूंगी कि मेरी एक सहेली भी मेरे साथ नागनी देवी की गुप्त पूजा को जा रही है, और मैंने उसे बता दिया था कि ये एक ऐसी पूजा होती है जो औरतें कोई मन्नत मानकर छुप कर करती हैं और किसी मर्द को उसका इल्म नहीं होने देती। मरगनी देवी देवताओं से बड़ा डरती है, वो हम दोनों को महल से बाहर निकालने पर राजी हो जाएगी। हम उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। चंपाकली ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, कुंडला बोली। इस तरह उसे शक पड़ जाएगा कि मेरे साथ ज़रूर शाही ख़ानदान की कोई ख़ास औरत जा रही है। रानी जी, इसकी तुम फिक्र ना करो। आज शाम को मरगनी महल के लिए ताज़ा दूध, फल और सब्जियां लेकर आएगी, तो मैं उससे ये बात तय कर लूँगी और कल शाम हम उसके छकड़े में छुपकर महल से फरार हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें नागपाल को भी तो जाकर बताना होगा कि हम कल शाम के वक्त यहाँ से निकल रही हैं। चंपाकली के इस बात के जवाब में कुंडला ने कहा, मैं शाम को मरगनी से बात करने के बाद कल सुबह मुँह अंधेरे नाग मंदिर जाकर नागपाल को बता दूंगी कि किस वक्त और कहाँ उसे तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए। शाम को देहाती लड़की शाही महल की रसद यानी ताज़ा सब्जियां, दूध और मक्खन लेकर आई तो कुंडला उसे एक तरफ ले गई और उसे सारी बात बयान की कि कल रात को वो और उसकी एक सहेली ने नागनी देवी के मंदिर में जाकर गुप्त पूजा करनी है, क्योंकि उन्होंने एक मन्नत मानी हुई है। उसके साथ ही कुंडला ने अपना मोतियों का कीमती हार उतार कर मरगनी को दिया और कहने लगी, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ, इसे रख लो। कीमती मोतियों का हार देकर मरगनी की आंखें चमक उठी। कहने लगी, कुंडला जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं तो आपकी खात्मा हूँ, जो काम कहेंगी खुशी से करूँगी। कुंडला कहने लगी, वो मैं जानती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ महल की मेरी एक सहेली भी होगी जिसने ये मन्नत मानी है कि वो नागनी देवी की पूजा से पहले किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, इसलिए उसने अपना चेहरा चादर में छुपाया हुआ होगा। देहाती लड़की मरगनी बोली, कुंडला जी, आप कल किस वक्त पूजा के लिए जाएंगी? सुबह को या शाम को? क्योंकि आपको तो मालूम है हम या तो सुबह सामान लेकर आते हैं या शाम को। कुंडला ने कहा, हम कल शाम को जाएंगे। ठीक है, मरगनी बोली, मैं अपने छकड़े में आप दोनों सहेलियों के छुपने का इंतज़ाम करके आऊँगी, आप तैयार रहें। हम तैयार होंगी, कुंडला ने कहा। लेकिन मरगनी, मुझे उम्मीद है तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। मरगनी ने कहा, कुंडला जी, मैं देवी देवताओं के श्राप से बहुत डरती हूँ, मैं क्यों किसी को बताने लगी। कुंडला ने मरगनी को बताया कि वो कल शाम शाही महल के पीछे जो बागीचा है वहाँ अपना छकड़ा लेकर आ जाए, और फिर वापस चंपाकली को जाकर सारी तफसील बयान कर दी। कुंडला अगले दिन मुँह अंधेरे नागपाल से मुलाकात करने महल से निकल पड़ी, जासूसों को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सुबह सुबह नाग देवता की नाग पंचमी की पूजा के लिए नाग मंदिर जा रही है। उसने सर पर चांदी का एक थाल उठा रखा था जिसमें एक दिया रोशन था और फूलों के हार रखे हुए थे। वो महल से निकलकर सीधी नाग मंदिर की तरफ जा रही थी। अभी मुँह अंधेरे का वक्त था, मंदिर की दीवारों पर चिराग अभी तक रोशन थे। कुंडला ने नाग मंदिर में जाकर नाग देवता की मूर्ति पर सबसे पहले फूलों के हार चढ़ाए और फिर वहीं बैठी रही। फिर मंदिर के पिछले दरवाजे से निकलकर नागपाल वाले टीले पर पहुंच गई। नागपाल गार के दालान में चौकी पर बैठा पूजा पाठ में मसरूफ था। कुंडला को देखकर उसने उसे बैठने का इशारा किया। कुंडला चौकी पर बैठ गई। नागपाल ने पूजा ख़त्म की और कुंडला की तरफ मतवज्जे होकर बोला, कुंडला, क्या खबर लाई हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कोई अच्छी खबर लाई हो। कुंडला ने नागपाल को अपने मंसूबे के बारे में पूरी तफसील से बताया और कहा, मैं और रानी चंपाकली आज सूरज गुरूब होने के बाद शहर की फसील से 1 मील के फासले पर पक्के टीले के पीछे जो दरख्तों के झुंड हैं वहाँ तुम्हारे इंतज़ार में बैठी होंगी। नागपाल ये सुनकर बोला, मैं तुम लोगों के आने से पहले वहाँ पर मौजूद हूँगा। कुंडला ने नागपाल को एक बार फिर फसील शहर से शुमाल मगरिब की तरफ पक्के टीले वाले दरख्तों के झुंड में पहुँच जाने की ताकीद की, नमस्कार किया और वापस महल की तरफ रवाना हो गई। मरगनी सब्जियों तरकारियों के झकड़े लेकर अपने मर्दों और औरतों के साथ सूरज गुरूब होते ही शाही महल में पहुंच जाती थी। इससे पहले ही कुंडला और चंपाकली ने तैयारी शुरू कर दी थी। कुंडला ने सादा लिबास पहन लिया था। चंपाकली ने स्याह रंग की एक चादर निकाल कर अलग रख ली थी। वो धड़कते दिल के साथ मरगनी के छकड़े का इंतज़ार कर रही थी। कुंडला के कान भी छकड़े की आवाज़ पर लगे हुए थे। चंपाकली कहने लगी, अगर मरगनी आज ना आई तो? नागपाल तो मेरा इंतज़ार करके चला जाएगा। कुंडला बोली, मरगनी ज़रूर आएगी रानी जी।
सूरज शाही महल की ऊंची बर्जियों के पीछे गुरूब हो रहा था कि दूर से छकड़ों के शाही महल के गेट में दाखिल होने की आवाज़ आई। कुंडला ने उस आवाज़ को सुनते ही चंपाकली से कहा, जल्दी से चादर ओढ़कर अपना सर मुंह ढांप लो। मर्गनी अपना छकड़ा लेकर थोड़ी देर में महल के पीछे आ जाएगी। मर्गनी ने शाही महल के जनान खाने वाले बावर्ची खाने में सब्जियां, तरकारियां और ताज़ा दूध मक्खन की रसद शाही बावर्चन के हवाले की और खाली छकड़ा लेकर शाम के गहरे होते अंधेरे में महल के अकबी दरवाजे की दीवार के पास आकर रुक गई। कुंडला ने महल के झरोके में से छकड़े को आते देख लिया था। उसने चंपाकली को इशारा किया और दोनों महल की पिछली सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गईं। कुंडला ने आगे बढ़कर मर्गनी से धीमी आवाज़ में पूछा, सब ठीक है ना? देहाती लड़की मर्गनी ने भी सरगोशी में जवाब दिया, मैंने छकड़े में 2 बड़े टोकरे उल्टे करके रख दिए हैं, उनमें छुप जाए। आपकी सहेली कहाँ है? चंपाकली स्याह चादर से मुंह सर ढांपे जरा पीछे महल की दीवार के पास खड़ी थी। कुंडला ने चंपाकली को इशारा किया। चंपाकली छकड़े की तरफ बढ़ी। कुंडला ने आहिस्ता से चंपाकली से कहा, कोने वाले बड़े टोकरे में छुप जाओ। चंपाकली जल्दी से छकड़े पर चढ़ गई। कई टोकरियों के दरमियान कोने में 2 बड़े टोकरे औंधे मुंह पड़े थे। चंपाकली के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने एक टोकरे को एक तरफ से उठाया और उसके अंदर घुसकर टोकरा अपने ऊपर कर लिया। कुंडला भी उसी तरह दूसरे टोकरे में छुपकर बैठ गई। मर्गनी छकड़े की गद्दी पर बैठी और बैलों को हाँकते हुए शाही महल के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। चंपाकली का दिल घबरा रहा था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर शाही महल के दरवाजे पर बैठे शाही जासूसों में से किसी को शक पड़ गया और उन्होंने टोकरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। जालिम राजगुरु मारा ना सिर्फ उसे बल्कि कुंडला और मर्गनी को भी उसी लम्हे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन कुदरत उस वक्त चंपाकली का साथ दे रही थी। खाली छकड़ा कुंडला और चंपाकली को टोकरों में छुपाए खैरियत के साथ महल के शाही गेट से गुजर गया। छकड़ा महल के दरवाजे से चंद कदम आगे गया था कि गेट के पास बैठे शाही जासूस ने मर्गनी को आवाज़ दी, मर्गनी, छकड़ा रोको। ये आवाज़ कुंडला और चंपाकली ने भी सुन ली। आवाज़ सुनते ही चंपाकली का जिस्म खौफ के मारे बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। दूसरे टोकरे में छुपी हुई कुंडला का रंग भी फक हो गया। मर्गनी भी परेशान हो गई। लेकिन शाही जासूस का हुक्म था, उसने छकड़े को वहीं रोक दिया। शाही जासूस छकड़े के पास आ गया। महल के दरवाजे के ऊपर लगी हुई मशलों की रोशनी छकड़े पर पड़ रही थी और उसमें भरा हुआ खाली टोकरों का अंबार साफ नजर आ रहा था। मगर जिन बड़े टोकरों में चंपाकली और कुंडला छुपी हुई थी वो छकड़े के आखिर में दूसरे छोटे टोकरों के दरमियान कुछ छुपे हुए और कुछ नजर आ रहे थे, मगर उनके अंदर छुपी हुई चंपाकली और कुंडला दिखाई नहीं दे रही थी। जासूस ने मर्गनी के करीब आकर राजदारी से पूछा, इन टोकरों में क्या ले जा रही हो? मर्गनी ने डरते डरते कहा, महाराज, कुछ भी नहीं ले जा रही। इनमें सब्जियां, तरकारियां लेकर आई थी, वो शाही रसोई में पहुंचाकर गांव वापस जा रही हूँ। सारे टोकरे खाली हैं। जासूस ने आगे बढ़कर 3-4 टोकरों को इधर उधर हटाकर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वो कोने वाले उल्टे पड़े बड़े टोकरों की तरफ बढ़ा। उनके अंदर चंपाकली और कुंडला छुपी हुई थी। मर्गनी ने शाही जासूस को बड़े टोकरों की तरफ हाथ बढ़ाते देखा तो उसने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए साने की नोक जोर से एक बैल के जिस्म में चुबो दी। बैल बिदका और छकड़ा एकदम पीछे को हट गया। शाही जासूस का हाथ उठे का उठा रह गया और वो भी जल्दी से एकदम पीछे हट गया। मर्गनी ने बड़ी मुश्किल से हंसकर कहा, क्षमा कीजिए महाराज, बैल डरकर बिदक गया था। शाही जासूस मर्गनी के पास आ गया, एक निगाह दाएं बाएं डाली और फिर मर्गनी से कहा, कल किस वक्त आओगी? मर्गनी बोली, महाराज, इसी वक्त आती हूँ, हुक्म दीजिए। शाही जासूस बोला, मेरे लिए ताज़ा मक्खन का बड़ा कटोरा भरकर अलग लेकर आना। वेद जी ने मुझे ताज़ा मक्खन खाने को कहा है। मर्गनी की जान में जान आ गई और कहने लगी, एक छोड़कर मक्खन के 2 टोकरे भरकर ले आऊंगी महाराज, हम तो आपके सेवक हैं। शाही जासूस ने मर्गनी के गाल पर हल्की सी चुटकी भरी और कहा, भूलना नहीं। मर्गनी ने फौरन कहा, कैसे भूल सकती हूँ महाराज। और फिर उसने बैलों को आगे बढ़ा दिया। टोकरे के अंदर छुपी हुई चंपाकली और कुंडला दोनों को महसूस हो गया था कि छकड़े को शाही जासूस ने ही रोका है। खौफ के मारे दोनों का खून खुश्क हो गया था। टोकरे के अंदर से उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शाही जासूस की इतनी आवाज़ उन्होंने सुन ली थी कि उन टोकरों में क्या ले जा रहे हो, और इन दोनों का खून खुश्क करने के लिए जुमला ही काफ़ी था। लेकिन जब शाही जासूस मर्गनी के साथ ताज़ा मक्खन लाने की बातें करने लगा और छकड़ा आगे बढ़ गया तो दोनों की जान में जान आई। छकड़ा शहर की फसील के दरवाजे में से बगैर किसी पूछगिछ के गुजर गया। मर्गनी बैलों को तेज़ चलाने लगी। जब छकड़ा शहर की फसील से काफ़ी दूर आ गया तो मर्गनी ने बैलों को रोका और कुंडला से कहा, कुंडला जी, देवताओं को हम पर रहम आ गया था, वरना आज आपके साथ राजा के आदमियों ने मुझे भी मार डालना था। टोकरों से बाहर निकल आए।
कुंडला और चंपाकली टोकरों से निकल आई। चंपाकली उसी तरह काली चादर से मुंह सर छुपाए टोकरे के पास ही सिमट कर बैठी रही। उसे दूर से शहर की फसील पर और शाही महल की बुर्जियों पर झिलमिलाते चिराग नजर आ रहे थे। वो दोनों रुकना नहीं चाहती थी। कुंडला मर्गनी से बातें करने लगी। चंपाकली ने बेचैन होकर कुंडला से कहा, देर हो रही है, जल्दी से चलो। कुंडला फौरन मर्गनी से बोली, यहाँ से निकल चलो मर्गनी, नागनी देवी की पूजा का वक्त हो रहा है। मर्गनी ने बैलों को हल्का सा सांटा मारा और बैल जल्दी जल्दी चलने लगे। शाम का अंधेरा रात के पहले अंधेरों में घुल मिल रहा था। आसमान पर तारे नमूदार होने लगे। जब छकड़ा शहर की फसील से काफ़ी दूर निकल आया और कुंडला को दरख्तों का वो झुंड नजर आना शुरू हो गया जहाँ उसने नागपाल को इंतजार करने के लिए कहा था, तो कुंडला ने छकड़ा रुकवा लिया। चंपाकली के साथ वो भी छकड़े से उतर आई। चंपाकली काली चादर में लिपटी जरा दूर हटकर खड़ी हो गई। कुंडला ने मर्गनी से कहा, बस हम यहीं उतरेंगे। नागनी देवी के मंदिर को हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे, तुम छकड़ा लेकर वापस चली जाओ। मर्गनी ने कुंडला को प्रणाम किया और छकड़े को मोड़कर दूसरी तरफ चल दी। चंपाकली ने चेहरे पर से चादर हटाई और गहरा सांस लेकर बोली, कुंडला, यकीन नहीं आ रहा कि हम जिंदा हालत में शाही महल से निकलकर आ गई हैं। कुंडला बोली, रानी जी, देवताओं ने हम पर बड़ा रहम किया, वरना हम महल के दरवाजे पर ही पकड़े गए थे। चंपाकली कुंडला के साथ दरख्तों के झुंड की तरफ चल रही थी। उसने कहा, वो राजगुरु का जासूस था। जब उसने कहा कि छकड़े में क्या लेकर जा रही हो तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुंडला बोली, नाग देवता ने हमें बचा लिया। चंपाकली कहने लगी, नागपाल आ गया होगा ना? वो ज़रूर आया होगा। कुंडला ने कहा, वो तो बेताबी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। नागपाल दरख्तों के झुंड के नीचे मौजूद था। वो झुंड के किनारे एक दरख्त के पास खड़ा था और उसकी निगाहें दूर, बहुत दूर शहर की फसील के अंदर शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जलती मशालों की टिमटिमाती रोशनियों पर जमी हुई थी। उसके सामने मैदान में उगी हुई झाड़ियाँ रात के अंधेरे में डूब चुकी थीं। इस अंधेरे में उसे दो इंसानी साए दिखाई दिए। ये साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नागपाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो समझ गया कि ये कुंडला और उसकी महबूबा चंपाकली के सिवा और कोई नहीं है। साए करीब आते जा रहे थे। नागपाल आगे बढ़ा। फिर उसने सितारों की फीकी रोशनी में चंपाकली को देखा। उसने काली चादर ली हुई थी। स्याह चादर में उसका चेहरा चांद की तरह दिखाई दे रहा था। उसके साथ कुंडला को भी उसने देख लिया। नागपाल ने आगे बढ़कर चंपाकली का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसे चूमा और बोला, आज तुम्हारा चांद जैसा चेहरा देखकर मुझे यकीन आ गया कि चांद अंधेरी रातों को रोशन करने के लिए धरती पर भी उतर सकता है। नागपाल का सर मुंडा हुआ था। उसकी भवें भी गायब थीं। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि चंपाकली अपने महबूब नागपाल को ना पहचानती। उसने अपना सर नागपाल के सीने से लगा दिया, आंखें बंद कर लीं और कहा, आज तुम्हें देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो मरकर भी जिंदा हो जाती है। कुंडला दोनों मोहब्बत करने वालों को खामोश खड़ी देख रही थी। नागपाल ने चंपाकली के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, सच्ची मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। अगर मुझे तुमसे सच्चा प्यार ना होता तो उस वक्त तक कुएं के सांप मेरा गोश्त खा चुके होते और कुएं में मेरा ढांचा पड़ा होता। चंपाकली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, जब मैंने तुम्हें नागदेवता के सांपों के कुएं में गिरते देखा तो मैं सदमे से बेहोश हो गई थी। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। चंपाकली ने नागपाल के सीने से सर उठाया और तारों की धुंधली रोशनी में नागपाल के पुरसुकून चेहरे की तरफ देखा और बोली, तुम्हें मौत के कुएं से जिंदा निकाल कर नाग देवता ने मुझ पर जो एहसान किया है उसका बदला अगर मैं सारी जिंदगी नाग देवता के चरणों में सर रख कर पड़ी रहूं तब भी नहीं चुका सकती। नागपाल ने चंपाकली के माथे पर बोसा दिया। चंपाकली, ये एक लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। कुंडला कहने लगी, हम लोगों का यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। महल में अगर रानी जी के फरार का पता चल गया तो राजगुरु के सिपाही यहाँ पहुँच सकते हैं। नागपाल बोला, तुम ठीक कहती हो कुंडला, हमें यहाँ से आगे चल देना चाहिए। चंपाकली नागपाल से अलग हो गई। उसने कुंडला की तरफ देखा और कहा, कुंडला, हम आगे कहाँ जाएंगे? इस सवाल का जवाब नागपाल ने देते हुए कहा, कुंडला इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। चंपाकली ने कहा, कुंडला भी हमारे साथ ही जाएगी नागपाल, ये अब महल में वापस नहीं जा सकती। नागपाल बोला, मैं जानता हूँ चंपाकली, कुंडला हमारे साथ रहेगी, मगर हम जाएंगे कहाँ? चंपाकली ने नागपाल से पूछा। नागपाल उन दोनों को लेकर एक तरफ को चल पड़ा और कहने लगा, मैंने एक जगह सोच रखी है। चंपाकली कहने लगी, हम नागमणि के आश्रम वाली तुम्हारी झोपड़ी में नहीं जाएंगे। वो जगह राजगुरु ने देख रखी है, वो सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँच सकता है। नागपाल बोला, हम नागमणि जी के आश्रम में नहीं जा रहे,
फिर हम कहाँ जाएंगे? चंपाकली ने परेशान होकर पूछा। नागपाल ने जवाब दिया, हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि जहाँ राजा की फौज का कोई सिपाही भी नहीं पहुँच सकेगा। नागपाल अपने साथ 2 ऊँट लेकर आया हुआ था जो उसने वहाँ से कुछ दूर एक टीले के दामन में बांधे हुए थे। वो इसी तरह बातें करते ऊँटों के पास आ गए। चंपाकली से रहा ना गया। उसे पूरा अंदाज़ा था कि वो राजगुरु जैसे जालिम दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर उसको सारी राजधानी में, सारे शाही महल में बदनाम करके शाही महल से फरार हुई है और राजगुरु अपनी जिल्लत और बेइज्जती का भरपूर बदला लेगा। एक मुल्क का राजा जिस औरत से 3 दिन बाद शादी करने वाला हो और जिसके साथ शादी का ऐलान हो, वो अपने इस ताजपोशी के मौका पर कर चुका हो, उस औरत का ऐन वक्त पर अपने आशिक के साथ फरार हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस तरह से चंपाकली राजगुरु के शाही ताज को अपने पांव तले रौंदकर फरार हुई। इसलिए चंपाकली पूरी तसल्ली करना चाहती थी कि वो और नागपाल राजगुरु के इंतकाम की जद से दूर निकल जाएंगे। नागपाल ने चंपाकली को एक ऊँट पर अपने साथ बिठा लिया। दूसरे ऊँट पर कुंडला बैठ गई और उन्होंने ऊँट को महमीज लगाई। ऊँट एक तरफ को चल पड़े। नागपाल का ऊँट आगे आगे था। चंपाकली ने नागपाल से एक बार फिर पूछा, आखिर जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का कोई नाम तो होगा, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? नागपाल कहने लगा, मैं तुम्हें लेकर अपने गुरुदेव सुखपाल के पास अपने गांव जा रहा हूँ। शाही महल में मेरे गांव के बारे में कोई नहीं जानता। अगर उनमें से किसी ने नागमणि जी के आश्रम में भी जाकर किसी से मेरे गांव के बारे में पूछा तो उन्हें कोई मेरे गांव का पता नहीं बता सकेगा, क्योंकि मैंने आश्रम में किसी को नहीं बताया कि मैं किस गांव से आया हूँ। नागपाल का जवाब सुनकर चंपाकली मुतमईन हो गई। उसने पूछा, हम किस वक्त तुम्हारे गांव पहुँचेंगे? नागपाल बोला, यहाँ से मेरा गांव 1 रात 1 दिन के सफ़र पर है। हम कल सूरज गुरूब होने के बाद अपने गांव में होंगे। और उसके साथ ही नागपाल ने अपने ऊँट को एड़ लगाई। ऊँट की रफ्तार तेज़ हो गई। नागपाल के ऊँट को तेज़ दौड़ते देखकर कुंडला ने भी अपने ऊँट की रफ्तार तेज़ कर दी। आधी रात तक दोनों ऊँट सफ़र करते रहे। रास्ते में एक रेतला मैदान आ गया। सूखे दरख्तों और सूखी झाड़ियों का एक जंगल आया। वो खुश्क बंजर टीलों के दरमियान से भी गुजरे। आधी रात के बाद मशरिक़ की तरफ 8वीं 9वीं तारीखों का चांद निकल आया। उसकी मुलायम हल्की हल्की रोशनी सारे इलाके में फैल गई। एक बहुत बड़ी झील के पास जाकर वो ऊँटों से उतर पड़े। झील एक खुश्क पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ थी। झील के साकिन पानी में चांद का अक्स पड़ रहा था। उन्होंने ऊँटों को पानी पीने और चरने के लिए खुला छोड़ दिया। चंपाकली और नागपाल झील के किनारे घास पर बैठ गए। कुंडला भी उनके करीब आकर बैठ गई। चंपाकली ने झील में नजर आते चांद के अक्स को देखकर कहा, देखो नागपाल, झील में चांद का अक्स कितना सुंदर लग रहा है। नागपाल भी झील में झलकने वाले चांद को देख रहा था। कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे एक चांद आसमान पर है जो आसमान का चांद है, एक चांद झील के अंदर है जो ज़मीन का चांद है, ज़मीन का चांद झील के अंदर आसमान के चांद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कुंडला ने दोनों की मोहब्बत भरी बातें सुनी तो उठकर बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं उधर जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। नागपाल ने फ़ौरन कहा, नहीं कुंडला, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। हम जो बातें कर रहे हैं वो तुम्हारे सामने भी कर सकते हैं। तुम हमारे पास ही रहो। चंपाकली ने भी कुंडला को अपने पास रहने पर इसरार किया और कुंडला खामोशी से वहीं बैठी रही। चंपाकली नागपाल से कहने लगी, राजगुरु को सुबह होने से पहले मेरे और कुंडला के फरार होने का पता नहीं लग सकता। क्यों कुंडला? कुंडला ने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जालिम और मक्कार राजगुरु ये तसल्ली करने के लिए कि तुम अपने महल की ख्वाबगाह में ही हो, आधी रात को भी उठकर तुम्हारी ख्वाबगाह में आ सकता है। चंपाकली सहम गई और कहने लगी, अगर ऐसा हो गया तो जालिम राजगुरु फौज लेकर हमारी तलाश में निकल पड़ा होगा। उसने नागपाल का बाजू थाम लिया और बोली, नागपाल, यहाँ से निकल चलो। तुम राजगुरु मारा को नहीं जानते, वो फौज के साथ यहाँ पहुँच जाएगा। नागपाल ने कहा, तुम खामखा घबरा रही हो। फ़र्ज़ करो अगर राजगुरु सिपाहियों को लेकर हमारी तलाश में निकल भी चुका होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम फरार होकर इस तरफ गए हैं? और अगर फ़र्ज़ कर लिया उसे पता चल भी गया तो उसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। बस थोड़ा और आराम करके यहाँ से आगे चल पड़ेंगे। तब कुंडला ने नागपाल से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? नागपाल ने उसे बताया कि वो गुरुदेव और नाग माता के मंदिर वाले अपने गाँव जा रहे हैं। इस पर कुंडला ने चौंक कर कहा, यह गलती मत करना, तुम्हारे गाँव में तो हम पकड़े जाएंगे। नागपाल और चंपाकली हैरान होकर कुंडला की तरफ तकने लगे। कैसे पकड़े जाएंगे? नागपाल ने पूछा। कुंडला बोली, इसलिए कि राजगुरु को मालूम है कि तुम्हारा गांव नाग माता के मंदिर के पास है। उसे कहाँ से मालूम हो गया? नागपाल ने पूछा। कुंडला कहने लगी, जब राजगुरु अपने खास जासूस के साथ तुम्हारी शक्ल देखने की गर्ज से नागमणि के आश्रम गया था तो उसने तुम्हारे चेहरे को भी अच्छी तरह से देख लिया था और वहाँ किसी ज़रिए से ये भी मालूम कर लिया था
कि तुम किस गांव के रहने वाले हो, इसलिए मेरे ख्याल में हमारा तुम्हारे गांव जाना ठीक नहीं। वहां हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि राजगुरु को जैसे ही मालूम हुआ कि चंपाकली शाही महल से फरार हो गई है तो वो फौरन समझ जाएगा कि चंपाकली सबसे पहले अपने प्रेमी नागपाल के गांव ही गई होगी। नागपाल बोला, मगर राजगुरु को मेरे गांव का ख्याल ही क्यों आएगा? उसे तो मालूम है कि मैं मर चुका हूँ, फिर उसे चंपाकली की तलाश में मेरे गांव का रुख करने की क्या ज़रूरत होगी? कुंडला कहने लगी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें मालूम नहीं, हम नागापुरम के देवताओं के जिस धर्म की पालना कर रहे हैं उसके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर उन धर्म शास्त्रों को मानने वाली कोई औरत किसी मर्द से प्रेम करती हो और उस औरत का प्रेमी मर जाए मगर उस औरत के सामने उसका अंतिम संस्कार ना हो सके, यानी उसे अपने प्रेमी की लाश ना मिल सके, तो उस औरत का फ़र्ज़ है कि वो 7 दिनों के अंदर अंदर अपने मरे हुए प्रेमी के शहर या गांव में जाए और वहाँ किसी मंदिर में पुजारियों को खाना खिलाए और उनसे अपने प्रेमी के लिए प्रार्थना करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके प्रेमी की आत्मा अगले जन्म तक भटकती रहेगी। चंपाकली ने कुंडला की बात की तायद करते हुए कहा, हाँ नागपाल, मैं शास्त्रों की इस शर्त को भूल गई थी। राजगुरु अपने सिपाही लेकर सबसे पहले तुम्हारे गांव ही आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा क्रियाकर्म नहीं करवा सकी और मुझे तुम्हारी लाश नहीं मिली, और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पुजारियों से प्रार्थना करवाने के लिए तुम्हारे गांव ज़रूर जाऊंगी। कुंडला ने चंपाकली की बात को पूरा करते हुए कहा, क्योंकि उसे तो यही मालूम है कि तुम मर चुके हो और चंपाकली को भी यही मालूम है कि नागपाल मर चुका है और उसकी लाश का ढांचा सांपों के कुएं में पड़ा है जिसका क्रियाकर्म नहीं हो सका। चंपाकली ने मुस्तरिब होकर कहा, मैं तो यही कहती हूँ कि हमें यहीं से किसी दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए। तुम्हारे गांव जाना बड़ी खतरनाक बात होगी। नागपाल उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और कहने लगा, मेरा अपने गांव में जाकर अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने ऐसा ना किया तो यकीन करो हम तीनों इससे भी बड़ी किसी भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। नागपाल ने कहा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, और फिर हमारे सामने अभी 1 दिन का सफ़र पड़ा है। हम कल शाम को गांव पहुंचेंगे। अगर राजगुरु के सिपाही इस वक्त महल से निकल भी चुके होंगे तो वो हम लोगों के पहुंचने के 1 दिन बाद गांव तक पहुंच सकेंगे। उतनी देर में हम अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वहां से किसी और तरफ निकल चुके होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने गाँव में 1 पहर से ज़्यादा नहीं ठहरूंगा। हम कल शाम को वापस पहुँचेंगे। मैं गुरुदेव को सारा माजरा बयान करके उनका आशीर्वाद लूँगा। नाग माता के मंदिर में फूल चढ़ाऊँगा और तुम दोनों को साथ लेकर वहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल पड़ूंगा। मेरा ख्याल है अब तुम्हें इत्मीनान हो जाना चाहिए। कुंडला बोली, तो फिर हमें यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, यहाँ से चल पड़ना चाहिए। चंपाकली ने कुंडला की तजवीज़ की तायद की। उसके बाद वो उठ खड़े हुए, अपने अपने ऊँटों पर सवार हुए और थोड़ी ही देर बाद उनके ऊँट नागपाल के गांव की तरफ तेज़ रफ्तारी से दौड़ते जा रहे थे। दूसरे दिन शाम होने से ज़रा पहले ये लोग नागपाल के गांव में पहुंच गए। नागपाल सीधा अपने गुरुदेव सुखपाल के आश्रम में गया। उस वक्त गुरुदेव शाम की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। झोंपड़ी के बाहर वो हिरन की खाल पर बैठे अपने सामने रखी हुई कांसी की थाली में नाग माता की मूर्ति के सामने लुबान सुलगा रहे थे। उन्होंने ऊँटों को अपनी तरफ आते दूर से ही देख लिया। उनके चेहरे पर ऊँटों को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई, जैसे उन्होंने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया हो कि ये ऊँट सवार कौन है। नागपाल और चंपाकली ऊँटों को बिठाकर उनसे उतरकर गुरुदेव की तरफ आए। कुंडला उनके पीछे थी। गुरुदेव सुखपाल अपनी जगह पर सुकून के साथ बैठे रहे। नागपाल ने आते ही झुककर गुरु के चरणों को बोसा दिया और पीछे हटकर चंपाकली को इशारा किया। चंपाकली ने भी गुरुदेव के चरण छुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नागपाल बोला, गुरुजी, ये नागापुरम की रानी चंपाकली है। मैं इसे शाही महल से निकालकर अपने साथ ले आया हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी आंखें उठाकर कुछ देर तक उन दोनों को तकते रहे और फिर बोले, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी नागपाल। देवताओं ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नागपाल ने हाथ बांधकर अर्ज़ की, गुरुजी, आप अंतर्यामी हैं, हमारे लिए देवता समान हैं। गुरुदेव ने उन्हें हाथ से बैठने का इशारा किया। नागपाल और चंपाकली गुरुदेव के सामने एक तरफ होकर अदब से बैठ गए। गुरुदेव ने थाली में रखा लुबान सुलगाकर नाग माता की मूर्ति के आगे माथा टेका, कुछ श्लोक पढ़े, फिर नागपाल और चंपाकली की तरफ मतवज्जो होकर कहा, राजा के सिपाही तुम्हारी तलाश में महल से निकल चुके हैं और सुबह होने तक यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर चंपाकली सहम गई। नागपाल ने कहा, महाराज, मैं रानी चंपाकली से उसकी मर्जी के मुताबिक शादी करना चाहता हूँ। हमें ब्याह के बंधन में बांधकर अपना आशीर्वाद दें और हुक्म करें कि इस मुल्क को छोड़कर कौन से नगर में जाएं कि जहाँ हम पति पत्नी अपने धर्म शास्त्रों पर अमल करते हुए सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें।
चंपाकली के दिल में गुरुदेव की बड़ी कदर व मंजिलत पैदा हो गई। वो जान गई थी कि नागपाल के गुरुजी सच्चे ज्ञानी ध्यानी हैं। तभी उन्हें बगैर सुने सारा हाल मालूम हो गया था। वह बड़ी अकीदतमंद नज़रों से गुरुजी को देख रही थी। जब नागपाल ने चंपाकली से अपनी शादी के बारे में कहा तो गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, शादी एक पवित्र बंधन है। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम अभी तक पवित्र है, पाक है, कमल के फूल की तरह निर्मल है। लेकिन मैं रानी चंपाकली की ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि वो भी ब्याह पर राज़ी है। फिर उन्होंने चंपाकली से पूछा, चंपाकली, क्या तुम भी नागपाल से ब्याह करने पर राज़ी हो? चंपाकली ने शर्म से निगाहें नीची कर लीं और बोली, हाँ महाराज, मैं भी नागपाल से शादी करने पर राज़ी हूँ। गुरुदेव ने कहा, दोनों मेरे सामने आकर बैठ जाओ। नागपाल और चंपाकली अपनी जगह से उठे और गुरुदेव के सामने आकर अदब से बैठ गए। मूर्ति वाली थाली जिसमें लुबान सुलग रहा था उनके और गुरुदेव के दरमियान पड़ी थी। गुरुदेव ने नागपाल और चंपाकली के हाथ अपने हाथों में लिए और पहले नागपाल से कहा, कहो कि तुम चंपाकली को अपनी पत्नी की हैसियत से कबूल करते हो और उसके जीवन मरण में उसका साथ दोगे। नागपाल ने गुरुदेव के जुमले को पूरा दोहराया। उसके बाद गुरुदेव ने चंपाकली से कहा, कहो कि तुम नागपाल को अपने पति की हैसियत से कबूल करती हो और उसके जीवन मरण में उसका साथ दोगी। चंपाकली ने भी गुरुदेव के इस जुमले को पूरे का पूरा दोहराया। उसके बाद गुरुदेव ने थाली में रखी प्याली में उंगली डुबोकर पहले नागपाल के माथे पर चंदन का टीका लगाया, उसके बाद चंपाकली के माथे पर चंदन का टीका लगाया और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर कहा, विदाई हो, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। कुंडला ने आगे बढ़कर चंपाकली का माथा चूमा और कहा, रानी जी, शादी मुबारक हो। उसके बाद नागपाल को उसने शादी की मुबारकबाद दी। नागपाल और चंपाकली ने झुककर गुरुदेव के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लिया। गुरुदेव ने नागपाल से मुखातिब होकर कहा, नागपाल, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे दुश्मन राजगुरु के सिपाही इस गांव की तरफ मारा मार करते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे झोंपड़े में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। इस वक्त रात का पहला पहर जा रहा है। रात के दूसरे पहर के गुजरने पर मैं तुम्हें झोंपड़ी से बुलवा लूँगा। उस वक्त तुम तीनों घोड़ों पर सवार होकर गांव से निकल जाओगे। तुम्हारे दुश्मन सिपाही दिन के वक्त यहाँ पहुँचेंगे। उस वक्त तक तुम्हें इतनी दूर निकल जाना चाहिए कि राजगुरु के सिपाही तुम तक ना पहुँच सके। नागपाल ने कहा, गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं हम वैसे ही करेंगे, लेकिन हमारी मंजिल हमें ज़रूर बता दें। आप हमें किस मुल्क की तरफ जाने का हुक्म दे रहे हैं? गुरुदेव कहने लगे, ये मैं तुम्हें जाने से पहले बता दूंगा। अब तुम दोनों मेरी झोंपड़ी में जाकर आराम करो। नागपाल और चंपाकली ने गुरुदेव के चरण छुए और उनके झोंपड़े में चले गए। गुरुदेव ने कुंडला से कहा, कुंडला, तुम साथ वाली झोंपड़ी में जाकर आराम करो। कुंडला ने प्रणाम किया और साथ वाली झोंपड़ी में चली गई। आधी रात से ज़रा पहले गुरुदेव ने कुंडला और फिर नागपाल और चंपाकली को जगा दिया और कहा, मैंने इतनी देर में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भोजन तैयार कर रखा है, मुँह हाथ धोकर भोजन कर लो। नागपाल, कुंडला और चंपाकली ने मुँह हाथ धोया और गुरुदेव के सामने बैठकर सब्जी तरकारियों का भोजन करने लगे। गुरुदेव ने नागपाल की तरफ मतवज्जो होकर कहा, नागपाल, तुम्हारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए सिर्फ मोहनजोदड़ो ही एक ऐसा शहर है जहाँ राजगुरु मारा के सिपाही दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों शहरों की एक दूसरे से दुश्मनी है। मोहनजोदड़ो में तुम दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर सकते हो। नागपाल ने अर्ज़ की, महाराज, मोहनजोदड़ो में तो हम भी गए तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में नागापुरम का कोई आम शहरी भी दाखिल नहीं हो सकता। हम वहाँ कैसे जाएंगे? गुरुदेव ने कहा, मोहनजोदड़ो में बैल की पूजा होती है। बैल को वो लोग ताकत की अलामत समझते हैं। वहाँ दूसरे जानवरों की पूजा करने वाले कबीले भी आबाद हैं। मोहनजोदड़ो शहर के बाहर एक टीले के दामन में एक कबीला आबाद है। उस कबीले के लोग हमारी तरह धरावड़ कौम के लोग हैं। ये पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं, जो धरती की देवी है। उस कबीले के लोगों का मोहनजोदड़ो के लोगों से मेलजोल है। उस कबीले को धरावड़ी कबीला कहा जाता है। उस कबीले के गांव में पृथ्वी देवी का मंदिर है। उस मंदिर का बड़ा पुजारी मेरा दोस्त है। तुम लोग उसके पास जाना। उस पुजारी का नाम नाथन है। गुरुदेव ने एक पोटली में से तांबे की एक छोटी सी मोहर निकाल कर दी, जिस पर बैल की उभरी हुई तस्वीर बनी हुई थी। गुरुदेव ने वो मोहर नागपाल के हवाले की और कहा, ये मोहर नाथन को जाकर दिखाना और कहना कि मेरे गुरुदेव सुखपाल ने तुम्हारे लिए दी है। वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा और तुम्हें किसी न किसी तदबीर से मोहनजोदड़ो में आबाद करवा देगा और तुम वहाँ सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर सकोगे, क्योंकि सिर्फ यही एक शहर है जहाँ तुम्हारा दुश्मन राजगुरु और उसके सिपाही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब देर ना करो, रात गुजरती जा रही है। पो फटते ही राजगुरु के सिपाही यहाँ पहुँच जाएंगे। जब नागपाल, चंपाकली और कुंडला गुरुदेव के चरण छूकर जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा,
सूरज निकलेगा तो तुम लोगों को बाएं तरफ एक स्याह रंग की पहाड़ी दिखाई देगी। उस पहाड़ी के दामन में एक सराय है जहाँ से मोहनजोदड़ो शहर को काफले जाते हैं। तुम लोग किसी काफले में शामिल हो जाना। अब जाओ, देवता तुम्हारी रखवाली करें। गुरुदेव से रुखसत होकर नागपाल, चंपाकली और कुंडला मोहनजोदड़ो शहर की सिमत रवाना हो गए। जैसा कि गुरुदेव ने उन्हें बताया था, जब सुबह की नीली नीली धुंधली रोशनी हुई तो उन्हें अपने बाएं तरफ दूर एक स्याह पहाड़ी नजर आई। नागपाल ने चंपाकली को वो पहाड़ी दिखाते हुए कहा, चंपाकली, यही वो पहाड़ी है जहाँ से हमें मोहनजोदड़ो के लिए काफला मिलेगा। स्याह पहाड़ी के दामन में एक पुराने ज़माने की सराय थी जिसके सहन में मुसाफिर आराम कर रहे थे। एक तरफ कुछ बैल और ऊंट बंधे हुए थे। नागपाल, चंपाकली और कुंडला सराय में आकर एक तरफ आराम करने के लिए बैठ गए। नागपाल ने पता किया तो मालूम हुआ कि मोहनजोदड़ो को जाने वाला काफला कुछ देर में आने वाला है। उन्होंने सराय में ही कुछ खा पी लिया। इतने में मोहनजोदड़ो वाला काफला सराय में पहुंच गया। 15-20 ऊंट और 6-7 बैलों पर मुसाफिर सवार थे। ये लोग सराय में उतर गए। मालूम हुआ कि काफला नए मुसाफिरों को लेकर दूसरे पहर के वक्त मोहनजोदड़ो की तरफ रवाना होगा। ये वक्त उन लोगों ने सराय में ही गुजारा। दिन के दूसरे पहर जब ये काफला अपनी मंजिल मोहनजोदड़ो की तरफ रवाना हुआ तो उसमें नागपाल, चंपाकली और कुंडला भी अलग अलग ऊँटों पर सवार थे। निसफ दिन और एक रात के सफ़र के बाद काफिला मोहनजोदड़ो पहुँच गया। मोहनजोदड़ो शहर की फसील के बाहर एक तरफ बहुत बड़ी सराय थी। काफिला यहीं आकर रुका था। यहाँ शहर में दाखिल होने वालों की पड़ताल की जाती थी ताकि दुश्मन नागापुरम शहर का कोई शख्स मोहनजोदड़ो शहर में दाखिल ना हो सके। नागपाल ने चंपाकली और कुंडला को साथ लिया और दरावड़ी कबीले की तलाश में चल पड़े। तीनों ऊँटों पर सवार थे। एक पहाड़ी के दामन में उन्हें उस कबीले की आबादी मिल गई। उस कबीले की मिट्टी की दीवारों वाले मकान दूर तक फैले हुए थे। आबादी के दरमियान में मंदिर की ऊपर को उठी हुई बुर्जी थी। नागपाल ने चंपाकली से कहा, यही दरावड़ी कबीले का वो मंदिर है। यहाँ प्रीति देवी की मूर्ति पूजा होती है और जिसके बड़े पुजारी नाथन से हमें मिलना है। चंपाकली कहने लगी, वो हमें मोहनजोदड़ो पहुँचा देंगे ना? वो गुरुदेव का दोस्त है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। आओ मेरे साथ। प्रीति देवी का मंदिर कबीले की आबादी के वस्त में था। नागपाल मंदिर के बड़े पुजारी को जाकर मिला और उसे गुरुदेव की मोहर दी। पुजारी नाथन ने यह मोहर देखकर उसे चूमकर आंखों से लगाया और बोला, गुरुदेव मेरे देवता हैं, उनका हुक्म सर आंखों पर। बताओ मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। नागपाल ने सारी बात उसे समझा दी और कहा, बस हमें किसी तरह मोहनजोदड़ो शहर के अंदर पहुँचा दें और ऐसा इंतज़ाम कर दें कि वहाँ किसी को बिल्कुल खबर ना हो कि हम नागापुरम शहर के रहने वाले हैं और मोहनजोदड़ो में पनाह लेने आए हैं। नाथन सोचने लगा और फिर बोला, अभी तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं 1-2 दिन में कोई तदबीर सोचकर बताऊंगा। नागपाल ने नाथन पुजारी को ये नहीं बताया था कि उसकी पत्नी नागापुरम शहर की रानी है और वो उसे भगाकर ले आया है। उसने इतना ज़रूर बता दिया था कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और मेरी पत्नी के कबीले वाले हमारे दुश्मन बन गए हैं और वो हमारी तलाश में वहाँ आ सकते हैं। इस पर पुजारी नाथन बोला, हम दरावड़ कबीले के लोग हैं, जिसको हम पनाह देते हैं वो हमारा मेहमान बन जाता है और हमारी इज्जत आबरू में शामिल हो जाता है। हम उसकी हिफाजत अपनी जान देकर भी करते हैं। नागपाल और चंपाकली मुतमईन हो गए। फिर भी कुंडला ने उसके वापस जाने के बाद कहा, मुझे डर है राजगुरु के सिपाही यहाँ आ गए तो बड़ी जंग होगी। नाथन पुजारी और उसके साथी हम पर जान ज़रूर कुर्बान कर देंगे, मगर हमें राजगुरु के सिपाहियों से बचा नहीं सकेंगे। चंपाकली कहने लगी, कुंडला ठीक कह रही है नागपाल, हमारा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना दुरुस्त नहीं। नागपाल को मौका की नज़ाकत का पूरा एहसास था। वो समझ गया कि जैसा चंपाकली और कुंडला कह रही हैं और जिस खदशे का इजहार कर रही हैं वो वकूफ़ पजीर हो सकता है। चुनाचे वो उसी वक्त नाथन पुजारी के पास पहुंच गया और उसे मौके की नज़ाकत और संगीनी के बारे में बताया। पुजारी नाथन भी समझ गया कि खून खराबा हो सकता है, जिससे वो बचना चाहता था। उसने कहा, मुझे आज के दिन की मोहलत दो, मैं कोई ना कोई तदबीर निकाल लूँगा, मैं शाम को मिलूँगा। नागपाल और चंपाकली को हर हालत में शाम तक इंतज़ार करना था। पुजारी नाथन वादे के मुताबिक शाम को उनके पास आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे गुरुदेव और अपने दोस्त सुखपाल का कहा नहीं टाल सकता। काफ़ी सोच विचार के बाद एक तदबीर मेरे जहन में आ गई है, गौर से सुनो। नागपाल और चंपाकली के साथ कुंडला भी वहाँ मौजूद थी। वो हमतन गोश हो गए। पुजारी नाथन कहने लगा, जैसा कि तुम लोग जानते हो, मोहनजोदड़ो की हुकूमत और वहाँ के लोगों से हमारा लेन देन भी है और उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा एक प्रीति देवी का मंदिर मोहनजोदड़ो शहर में भी है। उस मंदिर की पूजा पाठ का काम मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी चलाते हैं। मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ कि उन दोनों को वापस बुला लूँ और उनकी जगह प्रीति देवी के मंदिर के पुजारी की हैसियत से तुम दोनों को वहाँ भेज दूँ। नागपाल ने कहा, हमारे साथ हमारी एक साथी कुंडला भी है। पुजारी नाथन बोला, मुझे मालूम है,
कुंडला भी तुम्हारे साथ ही मोहनजोदड़ो जाएगी, लेकिन प्रीति देवी के पुजारी और पुजारन की हैसियत से तुम दोनों को अपने सर मुंडवाने पड़ेंगे। तुम्हारा सर तो पहले ही मुंडा हुआ है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी का सर भी मुंडवाना होगा। चंपाकली ये सुनकर आजूदा हो गई। वो अपने खूबसूरत बालों से महरूम नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। नागपाल ने कहा, क्या कुंडला को भी अपना सर मुंडवाना पड़ेगा? पुजारी नाथन बोला, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात और शर्त यह है कि तुम तीनों को किसी के आगे कभी भी ये जाहिर नहीं करना होगा कि तुम नागापुरम शहर के रहने वाले हो। अगर किसी को ये पता चल गया कि तुम्हारा ताल्लुक मोहनजोदड़ो शहर के दुश्मन शहर नागापुरम से है, तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा और हमारे द्रावड़ी कबीले के मोहनजोदड़ो के साथ जो खुशगवार ताल्लुकात बरसों से चले आ रहे हैं वो हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल जाएंगे। नागपाल ने कहा, नाथन जी, मैं आपको अपने गुरुजी की कसम खाकर यकीन दिलाता हूँ कि किसी को बताना तो बड़ी दूर की बात, हमारी ज़ुबान से कभी भी नागापुरम शहर का नाम भी नहीं निकलेगा। हम प्रीति देवी के पुजारी और पुजारन की हैसियत से अमन और सुख की ज़िंदगी बसर करेंगे। यूँ समझ लें कि हम दोनों की ज़िंदगी का अब एक यही मकसद बन गया है। नाथन पुजारी मुतमिन हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। मेरा आदमी थोड़ी देर में आएगा और वो तुम्हारी पत्नी के सर के बाल मूंड देगा। उसके बाद मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारी लड़की कुंडला को प्रीति देवी की पुजारनों का ख़ास लिबास पहना देगी। तुम्हारे पहनने के लिए पुजारी का ख़ास लिबास मैं तुम्हें दे दूँगा। उसके बाद सुबह मुँह अंधेरे जब मोहनजोदड़ो शहर के ऊपर सूरज तुलू होने का नकारा बजेगा और शहर का दरवाज़ा खुल जाएगा, तो मैं खुद तुम तीनों को अपने साथ लेकर मोहनजोदड़ो शहर में दाखिल होऊंगा और तुम्हें अपने प्रीति देवी के मंदिर में पहुंचा दूंगा। अपने खूबसूरत बाल मुंडवाते हुए चंपाकली का दिल रो रहा था, मगर वो मजबूर थी। उसके सर के सारे बाल मूंड दिए गए। उसके बाद पुजारी नाथन की पत्नी ने चंपाकली के सर पर जर्द रुमाल बांधा और उसे लंबा जर्द लिबाता पहना दिया और कहने लगी, चंपाकली जी, अब तुम हमारी देवी प्रीति देवी के मंदिर की पूरी पुजारन बन गई हो।